पार्क में, जुम्बा में, डांस में, योगा में, जिम में, सब जगह तो भीड़ है मोटे लोगों की। क्यों नहीं वेट लॉस हो जा रहा है? मेन मुद्दा है उसके बाद 23 घंटे आप कैसे जी रहे हो। लोग ये सोचते हैं कि चलो अभी मैं खा लेता हूँ, कल 1 घंटा और जिम कर लूंगा। तो क्या ये माइंडसेट सही है या कुछ? मैं कुछ नहीं, योग में मेरे से बड़े तोप आए हैं और आने वाले टाइम में आने वाले हैं। बोला जो मैंने चार्ट दिया उससे वेट लॉस ऐसे होगा ही नहीं, आप बता क्या करा रहा है। तो मैंने कहा जो स्वामी रामदेव जी के शिविर में सीखा है ना, वो भी कुछ ऐड किया है। तो उसने मेरे को गंदी तरीके से गाली देके डांट दी। गाली देके उसने बोला कि तू कल का पैदा हुआ, हमें सिखा रहा, हमें कैसे चलना है। जितना बोला उतनी औकात में रहा और उतना करा। मेरे घर वालों ने मेरे को योग में ऐसा सपोर्ट नहीं किया। मैं कॉम्पिटिशन जीत के आया तो भी मेरे घर में खुशी नहीं हुई। लेकिन आज प्राउडली मेरी माँ कहती है लोगों को कि सर्च कर मनमोहन योगी गूगल, मेरा बेटा है। मैंने कहा फाइनली। इतने अच्छे लेवल पे आपने सक्सेस भी हासिल किया, लेकिन आपकी ये भी एक सच्चाई है कि आपने 4 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। कैसे आपने खुद को कंट्रोल किया और वापस आपने बाउंस बैक किया? जब लग रहा था अब सब सही चल रहा है तो मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। मेरा जो बैकबोन बिल्कुल स्टिफ हो गया था, नेक बिल्कुल स्टिफ हो गया। आप मेरे को पीछे से आवाज देते ना तो मेरे को यूं घूमना पड़ता कि हाँ जी सर बताइए, मैं पूरा मूव नहीं कर सकता। मैंने 19 दिन में रिकवर किया एंड वहां से मेरा नया लाइफ शुरू हुआ। बाद में मैंने कहा मरता हुआ इंसान भी मेरे पास आएगा ना तो मैं प्राणायाम से उसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ठीक हूँ। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरे पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस का मुझे सोल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ, आपने सभी ने देखा रहेगा कि मैं फिटनेस के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों के मेरे भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई किस पे फोकस करें। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपना डाइट सुधार लो, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जिम में जाके कार्डियो करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये सबसे नहीं होगा, वेट ट्रेनिंग करो। भाई कन्फ्यूजन रहता है कि करें क्या। तो आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहता हूं जिनको कहने के लिए तो लोग योगी कहते हैं या योग से उनका बहुत पिछले 10 साल से नाता है, लेकिन अगर आप उन्हें देखोगे तो इतने यंग, इतने एनर्जेटिक और इतनी सटीक बातें करते हैं योगा को लेके, योग को लेके कि बिलीव मी आपके बहुत सारे क्वेरीज आज सॉल्व होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट मनमोहन योगी जी। कैसे हो सर? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। और आज मैं पर्सनल बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि जैसे मेरे मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं वैसे आई एम वेरी श्योर जितने लोग देख रहे हैं उनके मन में भी क्वेश्चन चलते रहेंगे कि अगर सर मुझे वेट लॉस करना है, बहुत क्विकली करना है, तो क्या करना चाहिए? क्या डाइट्स करना सही है? क्या कार्डियो पे फोकस करना अच्छा है? क्या जिम पे फोकस करना है या योग पे करना अच्छा है? बेसिकली मेरे को क्लियर करना पड़ेगा पहले कि मेरे को वेट लॉस करना है या हेल्दी वेट लॉस करना है। क्योंकि अगर मेरे को हेल्दी वेट लॉस करना है तो डाइट का भी अपना रोल है। इवन 70% रोल डाइट का होता है। तो अगर कोई योग वाला या जिम वाला कहेगा ना डाइट वाइट गया तेल लेने मैं करा दूंगा, तो ये मैं कहीं ना कहीं सही नहीं मानता, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस पे ये सटीक बैठता नहीं है। तो मेरे को लगता है डाइट का अपना रोल है, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आप जिम करने वाले हो या योगा करने वाले हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ना आज का यूथ हूँ, मेरे को मतलब नहीं है कि जिम की आप कितनी बुराई करने वाले हो, क्योंकि जिम में हमेशा कहता हूँ शेर लोगों के बस की बात है, वो भी सब नहीं कर सकते। क्योंकि वी शेप और डोले बनाना आप बना के तो दिखाओ, आपसे बनेगा नहीं, इसलिए आप जिम को खराब बोल रहे हो। तो जिम भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, आपको लंग्स लीवर किडनी ठीक करना है, हार्मोन्स बैलेंस करना है, सेल्स एक्टिवेट करना है, साथ में आपको वेट लॉस करना है कि आपके डार्क सर्कल खत्म हो गए, फेस पे ग्लो आ गया, आपकी 20 साल पुरानी बीमारी खत्म हो गई, साथ में वेट लॉस हो गया, तो सबसे अच्छा है फिर योगा। हाँ, तो उस समय में आप योगा कर सकते हो। इवन आपको अगर कोई मेडिकल इशू है, डॉक्टर ने आपको वॉक करने मना किया है, डॉक्टर ने आपको दौड़ लगाने मना किया है, आपका नी डिसलोकेट हो रखा है, आपको कोई लाइक हाई बीपी है, आपको माइग्रेन है, तो आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर नहीं सकते। अगर आपको शोल्डर पेन है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपको बैक पेन है, आपको साइटिका है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तभी भी आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन योग से हो सकता है। ओह सुपर, ये चीज़ मुझे आज पता चली, क्योंकि आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं उनके मन में भी ये क्वेश्चन तो रहेगा कि यार जब भी हम योग की बात करते हैं तो लोग खाली योग को वो स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं, स्ट्रेचिंग के लिए देखते हैं, या पीस के लिए देखते हैं। हाँ, पीस के लिए देखते हैं, वो थोड़ा शांति वाला एक्टिविटी है। जबकि हम जिम को देखते हैं या कार्डियो को देखते हैं तो वो वहाँ पर पसीना बहाना है या वेट लॉस, ये सारी एक्टिविटीज करनी है। तो फिर उसमें कैसे, योग में कैसे ज्यादा वेट लॉस होगा? क्योंकि जब कि वो शांति है, एक जगह पर बैठ के करना है, तो उसमें कैसे? देखिए कॉन्सेप्ट अलग है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वेट लॉस करने के लिए कार्डियो, वेट लॉस करने के लिए सूर्य नमस्कार, वेट लॉस करने के लिए डाइट, वेट लॉस करने के लिए स्पेसिफिक 4 से 5 आसन, वो सबको मिक्स मैच करने के बाद में आपका रिजल्ट आता है जो वेट लॉस होता है। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे चाय बनाना, आप चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध मत डालो। आप चाय बना के दो, मैं पीऊंगा नहीं, मेरे को मजा नहीं आएगा। मे बी आप चाय डाल दो, लाइक आप दूध डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, आप अदरक मत डालो, तो भी मेरे को मजा नहीं आएगा। आपने सबकी क्वांटिटी बराबर रखी जितना आपको बोला गया, लेकिन आप उबालो मत सही से, तो भी मजा नहीं आएगा। तो कुछ भी ऐसा
कि लाइक आप एक चीज छोड़ करके बोलो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, नहीं। डाइट का अपना रोल है, कार्डियो का अपना रोल है, सूर्य नमस्कार का अपना रोल है, वो जो 5-7 आसन है वेट लॉस के लिए जरूरी, उसका अपना रोल है, और सबसे मिल करके जो निकलता है रिजल्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप किसी एक को छोड़ करके बोलोगे वेट लॉस करना, मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो कार्डियो कराता हूँ, मैं तो स्ट्रेचिंग बेंडिंग कराता हूँ, मैं आसन कराता हूँ, मैं सूर्य नमस्कार कराता हूँ, मैं कहता हूँ डाइट में बेसिक चेंजेस करो जिसको आप किया जा सकता है, संभव है, पॉसिबिलिटीज है, तो इन सबसे वेट लॉस कराता हूँ, किसी एक चीज से नहीं। अगर मैं कहूँगा सिर्फ सूर्य नमस्कार से वेट लॉस करा दूंगा, नहीं, डाइट का अपना रोल है। अगर मैं कहूँगा सिर्फ मैं डाइट से करा दूंगा तो कहीं ना कहीं लीवर पे इम्पैक्ट उसका आता है। जब तक शरीर से पसीना नहीं आता है उस समय आप वेट लॉस करते हो, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो, या कोई मेडिसिन लेते हो, या फिर लाइक इंजेक्शन लेते हो, फिर आप वेट लॉस करते हो, तो नेचर के विरुद्ध आप चलोगे। अगर वेट लॉस हो भी गया तो साथ में कितने कॉम्प्लिकेशंस लाएगा वो तो आप ही बता पाओगे जब आपको प्रॉब्लम होगी। करेक्ट करेक्ट। तो सर एक मुझे इसमें इसका परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन बता दीजिए, क्योंकि आप बता रहे हो कि आप सारी चीज़ें करवाते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे व्यूअर में से कोई अगर ऐसा है जिसको लेट्स से फॉर एग्जांपल महीने 2 महीने के अंदर 10-12 किलो कम करना है, पहले तो मुझे ये भी बताइए कि अपने एज के और अपने हाइट के हिसाब से क्या केजीज होने चाहिए, क्या उसका कोई फॉर्मूला है? और एक बार अगर चलो मुझे वो पता चल गया कि मेरा आइडियल वेट ये होना चाहिए, तो किस तरीके से मुझे क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अगर मुझे 2 महीने में 10-12 किलो कम करना है? तो देखिए, पहले ना ये समझना पड़ेगा कि इंच के हिसाब से वेट होता है। लाइक अगर आपका 5 फीट 5 इंच है तो 12 पंचे 60, 5 65 किलो आपका वेट होना चाहिए। आपकी एज की वेट की कोई लड़की है, आपकी हाइट की कोई लड़की है, तो उसका आपसे 10 किलो कम होना चाहिए एवरेज। तो आपका 65 होना चाहिए तो उसका 55 होना चाहिए। ये कैलकुलेशन है, मोटा मोटा आप निकाल सकते हो। अगर आप 5 फीट के ही हो टोटल तो 12 पंचे 60, सिर्फ 60 किलो होना चाहिए। आप 1-2 ऊपर भी जा सकता है, 1-2 नीचे भी आ सकता है। तो ये कैलकुलेशन मोटा मोटा है, एक आइडियल मिल गया मुझे। हाँ, मे बी इसको आप ये अगर आप सर्च करना चाहो तो आप गूगल कर सकते हो कि मेरा हाइट इतना है, वेट मेरा कितना होना चाहिए, तो आपको निकाल के वो दे भी देगा। करेक्ट। तो ये तो हो गया इजी, आप समझ जाओगे। अब आपको 10-12 किलो वेट कम करना है तो मैं जिस तरीके से कराता हूँ, पहले मैं कहता हूँ डाइट में बेसिक चेंजेस लाओ। बेसिक चेंजेस इन द सेंस कि लाइक आपको टाइमिंग ठीक करना पड़ेगा। मैं हमेशा मेरा ना वेट लॉस का डाइट वाला वीडियो बहुत लाइक वायरल जाता है, उसमें 4 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख व्यूज आते ही हैं, और मैं बेसिक चेंजेस कराता हूँ। लेकिन शुरुआत में जो हुक लाइन है ना मेरी उसमें वो यही है कि आपको क्या खाना है इससे ज़्यादा जरूरी है कब खाना है और कितना खाना है। वो मैंने अभी एक उदाहरण दिया, सागर सर के मेरे पॉडकास्ट में मैंने बोला, उन्होंने कहा डाइट लोग कहते हैं चेंज करने के लिए। मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण से समझाता हूँ पहले कि लाइक एक मशीन है जूस निकालने वाली, उसमें आपने मौसमी डाला, घुमाया, जूस निकला ही नहीं। अब आपको मैं आकर के बोलता हूँ कि सर एक काम करो, मौसमी छोड़ देते हैं, अनार डाल देते हैं। अनार डाल के घुमाया, जूस निकला नहीं। फिर आपको कोई तीसरा बंदा कहता है कि ये सब छोड़ भाई, इसमें ना केले को डाल दे काट के। अब घुमा रहे हो, निकला नहीं। प्रॉब्लम क्या डाल रहे हो उसमें ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि आपका मशीन कमजोर हो गया है, मे बी इसलिए वो निकाल ही नहीं पा रहा है जूस। तो सबसे पहले तो डाइजेशन पे काम करना जरूरी है। डजन मीटर कि आप खा क्या रहे हो, क्या पच रहा है। आप सात्विक भी खा रहे हो तो क्या पचाने का दम डाइजेशन में है? तो पहला काम तो आपको डाइजेशन पे करना पड़ेगा। साथ में आपको देखना पड़ेगा टाइमिंग क्या है खाने की। तो वो टाइमिंग है जिससे वेट लॉस में करा देता हूँ 8-12-4-8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करना, 12 बजे लंच करना, शाम को 4 बजे कुछ भी हल्का आप ले सकते हो, स्नैक्स में कुछ भी, चाय बिस्किट लेना है तो ले लो, आपको ऐसा है कोई फ्रूट लेना आप चाहते हो तो ले लो, सैलेड लेना चाहते हो सैलेड ले लो। रात को 8 बजे खाना खाना होता है। अब 8-12-4-8 करने के बाद में आपको ये है कि टाइमिंग मेरा सेट हो गया। अब मेरे को ये देखना है कि लाइक मैं इस टाइम के आसपास सेट बैठ रहा हूँ क्या। मीन्स अगर आप 10 बजे ऑफिस से आ रहे हो, आप कहोगे सर ने 8 बजे बोला है, मैं तो फॉलो ही नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ये नहीं है। ये तभी भी आपके लिए है। आप 10 बजे ऑफिस से आते हो, 11:30 तक फालतू का टीवी में कुछ से कुछ चल रहा होता है, तो आप 10 बजे आके सीधा ये बोलो मैं हाथ मुंह धो रहा हूँ, पहले खाना लगाओ क्योंकि मैं 2 घंटे लेट हो गया हूँ। करेक्ट। अगर आप ऐसे भी सेटल करते हो ना तो काफी हद तक जो पहले लाइफ आप जी रहे थे उससे तो बहुत बेटर हो गए। जैसे आप बेटर हुए वो रिजल्ट में दिखना शुरू हो जाएगा आपको, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी एनर्जी में, आपकी पॉजिटिविटी में, अपने ऊपर लाइक कि हाँ फाइनली मैंने काम करना शुरू किया उसमें, तो बहुत सारे बेनिफिट्स तो तभी शुरू हो जाएंगे। आपको एक तो टाइम सुधारना है, दूसरा कितना खाना है वो बहुत जरूरी है। तो जितनी मुझे भूख है उसका आधा, जो भी ओवर वेट है। अब अगर कोई मेरे जैसा, उसको आधा खाने की जरूरत नहीं है, वो जितना खा रहा है उतना चबा करके खाए, खाने को अच्छे से पचाए, उसकी बॉडी में लाइक हेल्थ में, एनर्जी में, स्टेमिना में, स्ट्रेंथ में, माइंडसेट में, फ्लेक्सिबिलिटी में, सब में जो एनर्जी जानी है वो खाने से ही जानी है। Correct. तो उसको आधा करने की जरूरत नहीं है। जो ओवर वेट है उसको जरूरत है। तो आपको क्या करना, आप अगर 4 रोटी खाते हो आप 2 रोटी कर दो,
2 रोटी को चबा चबा के खाना शुरू कर दो। अगर आप ये करते हो कि आप टाइम सुधार लेते हो प्लस खाने के तरीके को सुधार लेते हो, तो वहीं से आपकी वेट लॉस की जर्नी शुरू हो जाती है। इवन अगर वेट लॉस को लेकर के स्पेशली आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप ट्राई करना एक बार। आपको रात में डेली महीने 2 महीने 3 महीने जितने टाइम का भी आप संकल्प ले रहे हो कि मुझे वेट लॉस करना ही है, क्योंकि आप बहुत ताने लग गए, अब हेल्थ इश्यूज होने लग गए, लोगों ने बहुत सारी बातें बना ली, कहीं ना कहीं मैं अनकंफर्ट फील करता हूँ, वो जो मेरे को चाहिए एक बॉडी टाइप जो मैंने सोचा है वो मिल नहीं पा रहा है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा करके सिर्फ एक छोटा सा काम करो जहाँ फुल स्टॉप लगाना है। क्या कि रात में डेली सोने से पहले जो भी मैं खा रहा हूँ, तो खाने में मेरे को सिर्फ लौकी खाना है। लौकी को बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, 1 कटोरी लौकी आप खाओ। जिस दिन आपको लगे ना नहीं सर ये ना बहुत हो गया, आप पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा, तो आप खिचड़ी खा लो, दाल का पानी पी लो, आप सूप पी लो, आप सैलेड खा लो, कुछ भी हल्का। अगर आप रात में आपको मैंने बोला लौकी को बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, खाओ, रात में ये करो, सुबह आप ब्रेकफास्ट में दलिया खा लो। आजकल पतंजलि ने निकाला है वेट लॉस का दलिया, पुष्टाहार करके है, वो आप सुबह खा लो। ये 2 काम करो। दोपहर में जो भी आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो आप खाओ, लेकिन उसको आधा कर दो और टाइम को ज्यादा कर दो। मीन्स खाने को पीना है, पानी को खाना है। खाने को पीना मतलब मिक्स किया अच्छे से लार के साथ में, फिर अंदर ले गए, प्लस पानी को। और ये वो सारी चीजें जिसमें 1 भी रुपया अलग से खर्च होगा ही नहीं होगा, आपका वेट लॉस का जर्नी शुरू हो जाएगा। इवन मैं आपको बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, 10 दिन में आपके टी शर्ट का साइज तक चेंज हो सकता है अगर आपने ये इम्प्लीमेंट किया तो, कि खाने का टाइम ठीक करना है, प्लस कितना खाना है वो देखना है, प्लस 1 घंटे योग में मुझे क्या करना है। तो अब योग में सूर्य नमस्कार है वेट लॉस का शॉर्टकट, 417 कैलोरीज बर्न होती है, आधा घंटा। अच्छा। ये कैलकुलेशन आधे घंटे का होता है। आप स्किपिंग करो, आप जिमिंग करो, आप स्विमिंग करो, आप योगा करो, आप रनिंग करो, आप ट्रेडमिल करो, कुछ भी, तो आधे घंटे का एवरेज आपका सूर्य नमस्कार जो कैलोरीज बर्न करता है वो 417 करता है। और जो मेरी जानकारी में 417 कैलोरीज बर्न आधे घंटे में हाईएस्ट है। और कैलोरी काउंट अगर नहीं समझ में आता है तो वेट लॉस नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है, जिन लोगों को नहीं पता है कैलोरीज मतलब क्या, क्योंकि मोटा मोटा तो सब जानते ही है, बट मोटी भाषा में समझोगे जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे और आप रिजल्ट लाओगे। तो कैसा कि मेरे अकाउंट में 500 रुपये हैं, मैं डेली 300 रुपये खर्च कर देता हूँ और शाम होते होते 450 डाल देता हूँ, तो लगातार मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। करेक्ट, सेम मेरा वेट है। और अगर मैं ये समझ गया कि 500 रुपये में से 300 खर्च हुए, डालने 200 ही है, तो धीरे धीरे बैंक बैलेंस कम होगा। मीन्स कि आपने इनटेक कम कर दिया है और बर्न करना आपने ज्यादा शुरू कर दिया है। तो आपका हेल्दी वेट लॉस होगा, जिसमें वेट लॉस तो होगा, फैट लॉस तो होगा, लेकिन स्किन आपका लूज नहीं होगा, लटकेगा नहीं। करेक्ट। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि सर वेट लॉस 20 किलो किया तो स्किन लूज हो गई, अब बूढ़ा ऐसा लगता हूँ। हाँ, आप अगर योग से करते हो तो आपको ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आता। तो जो तरीका मैं बोल रहा हूँ ना, डाइट का, टाइम का, सूर्य नमस्कार का, इसको आप फॉलो करना शुरू करो। एवरेज 1 महीने में 12 किलो तक कम हो जाता है, मैंने लोगों को कराया, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं वही अभी पूछने वाला था, क्योंकि बहुत सारी जगह पर तो मैंने ये सुना है कि अगर आप 1 महीने 2 महीने के अंदर 10-12 किलो एक साथ कम कर लो, इतना क्विकली कर लो, तो आपके लीवर या तो किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैंने भी कुछ रील देखी है। हाँ, तो ये योग करने से क्यों नहीं होता, मतलब ऐसा क्यों? बेसिकली क्या है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा तो एक्सीडेंट होगा, बचपन से दिमाग में डाल दिया, जिसने मान लिया उसका हो भी गया ठीक है, जिसने नहीं माना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एहसास करता है यार बिल्ली है तो जीव ना, कहीं तो वो भी जाएगी। करेक्ट है ना। अगर जैसा आप समझ रहे हो वैसा आप हो जा रहे हो, ये है, ऐसा साइंस भी मानता है, ऐसी बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। अगर आप मानते हो कि 1 महीने में मेहनत करने के बाद वेट लॉस होगा तो लीवर खराब हो जाएगा, तो आपका खराब हो जाएगा। मैं आपको फोर्सफुली बोलूंगा भी नहीं करने के लिए। नहीं, इसका कुछ तो साइंटिफिक नहीं, मैं बता दूंगा, बट मैं उन लोगों को कभी भी फोर्स नहीं करूंगा जो लोग ये चीज मान के बैठे हैं। क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस पे बोल तो सकता हूँ, बट मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स तो आज तक मेरी फैमिली को मैंने नहीं किया। जिसको योगा नहीं करना, तो क्या मेरी फैमिली में सब लोग स्वस्थ है? उसमें भी बहुत लोग बीमार हैं, मैं क्यों फोर्स करूँ, मैं क्यों पुश करूँ? तो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 12 किलो, 18 किलो, 25 किलो और 3 महीने में 40 किलो भी वेट कम करा है मेरे पास योग से। और मेरे पास एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कहे कि सर मेरा लीवर खराब हो गया। मेरे पे एक रिसेंटली, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, एक जिनका 40% लीवर डैमेज था, उन्होंने 15 किलो वेट कम किया है और उसी जर्नी में उनका लीवर जो डैमेज था 40% वो ठीक हो गया। तो भाई इस बात को मैं तो सही नहीं मानता। और वो तो मेरे ख्याल से चल भी नहीं पाते रहेंगे ठीक से। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स तो है ही है, प्लस उनको माइग्रेन भी था जब वो 2 साल के थे तो डिटेक्ट हुआ था। इस वेट लॉस की जर्नी में वेट लॉस भी हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, लीवर भी ठीक हो गया, माइग्रेन भी ठीक हो गया, मेडिसिन भी बंद हो गई। तो मैं कैसे मानूं कि अगर 12 किलो आपने कम कर लिया या 15 किलो आपने कम कर लिया तो लीवर खराब हो जाएगा?
जिसका हुआ होगा आई डोंट नो, किस तरीके से वेट लॉस किया आई डोंट नो, क्योंकि बॉडी बनाने वाले एक ऐसे भी है जो नेचुरली मेहनत करते हैं और नेचुरल शेप लेके आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो शॉर्टकट मारते हैं। तो आप कौन से शॉर्टकट से जा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन योग शॉर्टकट नहीं है, बस वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का एक अच्छा तरीका है अगर आप सही से करते हो तो। अमेजिंग। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि हमें पहले तो खाने पीने के टाइमिंग पे ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया 8 12 4 8। लेकिन कुछ लोग अभी इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। मतलब मैं ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस के साथ या हमारे ही पहले प्रीवियस पॉडकास्ट पे कुछ ऐसे लाइक फूड एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने बताया कि आप अपने खाने में इतना पोर्शन प्रोटीन रखो, इतना पोर्शन कार्ब्स रखो, इतना कैलोरीज रखो, जबकि अभी आप बता रहे हो कि आपको दोपहर में जो खाना है खाओ। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाएगा मतलब कहीं ना कहीं? देखिए, डिबेट तो बहुत सारी चीज़ों पे है और उसमें घुसेंगे ना तो मतलब जवाब निकल के आएगा भी नहीं, क्योंकि सब ने अपनी फील्ड में 8-10 साल 15 साल 20 साल लगा दिए हैं और सब अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। तो मैं किसी पे ऑब्जेक्शन तो नहीं करूंगा, ना क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, मैं सिर्फ वो बात करूंगा जिससे मैंने रिजल्ट दिया है, जो मैंने योग में सीखा है और जिया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक आपको देखना पड़ेगा, सप्त धातु आहार विज्ञान में बोला, सप्त धातु बनता है खाना खाने से। सप्त धातु में लाइक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। इसको सिंपल वे में समझो तो लार, लाइक जब आप खाना खाते हो चबाते हो तो लार आप बनाते हो, सलाइवा बनाते हो, वो फूड पाइप से अंदर जाता है। तो उसके बाद में 6 अलग धातु बनती है, जिसमें रस के बाद बनता है रक्त। अब रक्त मतलब ब्लड। अब ये तो नहीं है कि हम खून पिएंगे तो ही खून बनेगा, उसी खाने से बन रहा है ना। करेक्ट। हाँ, तो रस बनता है फिर रक्त बनता है। रक्त की क्वांटिटी जब कंप्लीट हो जाती है तो रस, रक्त के बाद में बनता है मांस। जब ये पूरा हो जाता है तो मांस बनता है। रस, रक्त, मांस, फिर मेद यानी कि चर्बी यानी कि फैट बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, फिर बनता है अस्थि यानी कि हड्डी, फिर बनता है मज्जा यानी कि बोन मैरो, फिर बनता है शुक्र, स्पर्म, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं। 7वीं धातु। अब कोई कहेगा कि हड्डी खाने से हड्डी बनेगी, मांस खाने से मांस बनेगा, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि आहार विज्ञान तो हमेशा से बोलता आ रहा है कि सप्त धातु आपकी खाने से बन जाएगी। अब कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन को इस सेंस में समझो कि जिन लोगों को रोड पे रह रहे हैं, जिनकी लाइक मैं बात कर रहा हूँ, जो लेबर क्लास लोग हैं जो रोड पे रहते हैं, उनको आप जाओ और आप बोलो भैया मेरे घर में आज पार्टी थी तो ये समोसे बच गए हैं, ये मैं लेके आया हूँ, वो आपको क्या ये बोलेगा मैं डाइट पे हूँ? कभी नहीं। वो खा लेगा, लेकिन क्या खाने के बाद में उसको फूड पॉइजनिंग होगी? कभी भी नहीं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसका जवाब इतना सा आता है जो मैंने 18 साल में सीखा है कि अगर शरीर को तपाया, इससे मेहनत की, थोड़ा सा भी लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश की, आपने रूटीन को ठीक करने की कोशिश की, आपने खाने को चबाया और सप्त धातु आपकी बनी, तो ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ये कारण है कि मतलब अगर मैं बोलता हूँ ना कार्ब्स इतना, प्रोटीन इतना, विटामिन इतना, तो एक इंसान जो एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है वो बेचारा कौन सा चार्ट पेपर लेके बैठेगा टिक मार्क करने के लिए? तो इसलिए उसको लगता है यार मैं तो फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8-12-4-8 फॉलो कर लो, खाने को चबा के खाना शुरू कर दो, सप्त धातु आपकी बन जाएगी। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो में बता देना कि सर जी जो आपने बोला उससे फायदा नहीं हुआ, मैंने तो इसी से ठीक किया लोगों को, एंड हो जाता है। आप मेरे से एक पॉडकास्ट में क्वेश्चन किया कि एक बात बताओ कि अगर अंडे नहीं खाएंगे या मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आप ये बताओ कि क्या ऐसे लोग नहीं हैं इस दुनिया में जो शाकाहारी हैं और बहुत हेल्दी हैं? क्वेश्चन मार्क लगाओ तो पता चलेगा। लेकिन वो लोग फिर पनीर खाते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। आपको सप्त धातु के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो, या फिर एक ना इसका वीडियो आया था योगेश्वर दत्त का, उससे पूछा कि आप फाइट के बाद बैक टू बैक फाइट कर पाते हो प्लस आपकी सांस नहीं फूलती है, इतना स्टेमिना कहाँ से आता है? तो उसने बोला मैं कपालभाति करता हूँ। कपालभाति योग की क्रिया है, अगर उसको आप करोगे तो वो डाइजेशन को मजबूत बनाता है। अब सप्त धातु मजबूत है, 7वीं शुक्र है जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, इतना पावरफुल है कि हम जैसा इंसान दूसरा इस दुनिया में आ सकता है। सोचो ना, 7वीं धातु को अलग से इंजेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। स्पर्म काउंट के पीछे लोग भाग रहे हैं ना, मसल लॉस के पीछे लोग भाग रहे हैं ना, ब्लड बॉडी में कम है, HB डाउन हो गया है, पीछे भाग रहे हैं ना। आप सप्त धातु बनाओ, 8वीं की जरूरत क्या है? इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर 7 आपकी मजबूत नहीं हो रही है, मीन्स खाने को आप चबा के खा ही नहीं रहे हो, तो कभी ब्लड कम होगा, ब्लड आप चढ़ा लोगे तो मसल्स वीक होंगे, मसल्स पे भी आप काम कर लोगे, थोड़ा उसको ट्रेन कर लोगे तो शुक्र आपका कम होगा। फिर डॉक्टर बोलेगा स्पर्म काउंट आपका नहीं है इसलिए आपको बेबी प्लान करने में दिक्कत हो रही है। आप करो ना सप्त धातु मजबूत, सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। सही है, सही है। तो ये सप्त धातु मजबूत करने का एक ही तरीका है कि हमें सारी चीजें चबा के अच्छे से खानी सबसे पहला काम वही करना है, क्योंकि सप्त धातु में एक ही धातु है जिसपे हम काम कर सकते हैं, वो भी खाने को चबाना। क्योंकि उसके बाद अंदर जाने के बाद जो वेस्ट है वो बाहर निकलेगा और जो हमारे शरीर में लगना है वो लगेगा। लेकिन सप्त धातु में पहली धातु आपने मजबूत नहीं बनाई, तो ये बिल्कुल ऐसा समझो एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में शुरुआत में जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसकी उतनी क्वांटिटी आपको काउंट करके डालनी है।
उसके बाद में मशीन में घूमता घूमता लास्ट में आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा वैसा जैसा आपने हमेशा से बनाया है। करेक्ट। लेकिन अगर शुरू में ही काउंट आपने खराब कर दिया ना तो लास्ट में प्रोडक्ट निकलेगा, आप कहोगे वो बातचीत नहीं आई। सप्त धातु में रसी आपने अच्छा नहीं बनाया, बना के दिखाओ, शुक्र, अच्छा बन नहीं सकता, और फिर हर एक चीज में आपको कंप्लेन आएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आपको खाने को चबा के खाना चाहिए। नहीं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग का ये आदत पड़ गया कि जब भी वो लोग खाना खाएंगे तो मोबाइल टीवी कुछ ना कुछ चलते रहेगा, तो ध्यान वहाँ रहेगा और ये फटाफट कैसे खा रहे वो पता ही नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और इसके तरीके बहुत सारे हैं। आपको अगर ऐसा चाहिए ना कि सर मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ है, मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं पिछले कुछ टाइम से जिमिंग कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, अब तो ठीक होना ही है, अब तो फिट होना ही है, तो मैं आपको कहूँ पहले दिन से ही, अभी से आप जब भी खाना खाओ जमीन पे बैठ के खाना खाओ। ये आयुर्वेद मानता है, आहार विज्ञान मानता है, इवन साइंस मानता है कि जमीन पे बैठ के खाना खाने से आप उतना ही खा सकते हो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप डाइनिंग टेबल यूज करते हैं ना और टीवी देखते हुए खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। अब आप ऐसे बैठ गए, अभी आप ओवर ईटिंग करोगे, जब आप जमीन पे बैठ करके खाते हो तो आप उतना ही खा पाते हो जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। प्लस इसमें मैं बताऊं, जितने लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं वीडियो में, इसमें एक ना आहार विज्ञान का एक नियम है कि भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में अगर पानी पीते हो तो विष के समान होता है। भोजनांते विषम वारी, ये तो इंडिया में ऑलमोस्ट सारे घर में होता है कि पानी का ग्लास लेके शायद पूरी दुनिया में ही होता है ये। हाँ। पूरी दुनिया में ही होता है कि खाते समय पानी पी ही रहे होते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर खाते समय पानी आप ना पियो, क्योंकि उसके पीछे भी बड़ा साइंस है। खाना अंदर जाने के बाद फिर से पकता है, जो जठराग्नि हमारी जल रही है ना वो खाने को फिर से पकाती है, और जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है, जो शरीर में लगना है वो लगता है। Correct. लेकिन खाना खाते समय आपने पानी पिया, जठराग्नि को मंद कर दिया, अब खाना अंदर पड़ा हुआ सड़ रहा है, अब आपके या तो मुंह से बदबू आ रही है या आपकी गैस पास हो रही है, और जब आप फ्रेश होने बैठ रहे हो तो आप दबा रहे हो, क्योंकि वो पचा तो था ही नहीं ना, जठराग्नि मंद पड़ गई थी, खाना अंदर अतड़ियों में चिपक गया है, अब आप उसको ऐसे ऐसे करके फ्रेश हो रहे हो। तो आप अगर खाते समय पानी न पियो और खाने के 40 मिनट बाद आप पानी पियो तो वहां से भी आपको बहुत हेल्प होगी। इन शॉर्ट, छोटी छोटी गलतियां जो कभी बड़े बुजुर्ग डांट डांट के सुधारते थे, अगर सिर्फ उतना सुधार ले तो आधे से ज्यादा इंसान वैसे भी ठीक हो जाए। फिर वेट लॉस तो बहुत छोटा मुद्दा है। मैंने इतने लोगों का वेट लॉस कराया और जब मैं उनका शूट करता हूँ ना तो वो लिटरली बोलते हैं कि सर वेट लॉस तो बाई प्रोडक्ट है, हमारी तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजों से ना लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा। एंड डेफिनेटली वेट लॉस अगर करना चाहते हो तो इससे इजीली हो जाएगा। अमेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। लोग कहते हैं कि सिर्फ योग मतलब सिर्फ वो मॉर्निंग में 1 घंटा स्ट्रेचिंग करो, ये वो पोजेस करो, बस उतना ही है। लेकिन आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि ये भी एक योग का पार्ट है। आप चबा के खाओ 40 मिनट तक पानी। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इनफैक्ट मेरे घर पे मॉम डैड जो भी खाना खाने के बाद वो एक पोजिशन पे बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं। ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर सकें? बेसिकली सबसे पहला काम तो यही है कि खाते समय टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, खाने को चबा के खाओ, खाने पे ध्यान लगाओ। हम लोग गुरुकुल में थे ना तो एक मंत्र पढ़ते थे कि ओम अन्नपते अन्न सन्नो देहिय नमी वश्य सुस्मिना प्रपदातारम तारि सौर्जन्नो देहि दीपते चतुष्पदे ओम शांति 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 ओम। जिसका अर्थ ये होता था कि जो भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, प्रभु मेरा तो पेट भर रहा है, मैं तो इसके लायक हूँ, तो आपने मेरे को बिठा दिया है, बट ये हो जाए कि मेरे को 2 रोटी कम दे देना, बट उस 2 पैर या 4 पैर वाले पशु जीव जो भी है उसको भूखा मत रहने देना। तो हम इतना कनेक्ट हो रहे हैं अभी खाने के साथ में। अब वो खाना ना हमारे लिए अमृत का काम कर रहा है, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर है। वैसे ही केमिकल रिलीज हो रहे हैं, वैसी हमारी लार वैसी हमारी बन रही है। तो अब आप जमीन पे बैठ के जब फोकस करके खा रहे हो ना तो सिर्फ अब वो खाना नहीं है, वो अमृत है। तो वहां से भी बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्म होता है। इवन आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि यस मैं इस यूनिवर्स को कुछ दे पा रहा हूँ। करेक्ट। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। करेक्ट। तो इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल है। आपको कभी भी एंजाइटी में, डिप्रेशन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप इस भाव से मेहनत करोगे तो। हम लोग हर चीज पे मंत्र बोलते थे, चाहे मैं सोने का हो, सोने का मंत्र बोलते थे, हम गेम्स करने जा रहे हैं उसका मंत्र बोलते थे, और सबका भावार्थ यही निकल के आता था कि प्रभु आप देख लो, मैं तो आपका बच्चा हूँ, गलती करूँ तो संभाल लेना, और जो भी कोशिश कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, यूनिवर्स को मेरे से कोई नुकसान ना हो, बस उसका ध्यान रखना। अगर ये माइंडसेट के साथ में आप चलते हो तो वेट लॉस, अब आपको खुद लगेगा वेट लॉस तो बहुत छोटी बात है सर, इतनी बड़ी चीजें, और ये आप कर सकते हो। आपको करना क्या है कि भगवान जी जो भी मैं खाना खा रहा हूँ मेरे शरीर में लगे, सप्त धातु मेरी मजबूत बने, बस खाने को मैं चबा के खाऊं, इतनी सद्बुद्धि दे देना। और अगर कुछ भी ऐसा है कि 1 रोटी मैं कम खा रहा हूँ तो वो 1 रोटी उसको देना जिसको बहुत जरूरत है। आप करके तो देखो, खाने को अलग पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो। अदरवाइज लोग खाली देखते हैं कि क्यों खाना है, क्योंकि बस मेरा पेट भरना है। बस। और हकीकत में तो खाना ही हमारी एनर्जी है। उसी से सप्त धातु बनने, उसी से आप चलने उठने बैठने वाले हो।
अगर वही पचेगा नहीं तो आप क्या कर लोगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का शरीर अंदर से लगभग डैमेज हो गया है, उनको खाना मना हो गया है, अभी वो नाक से लाइक लिक्विड लेते हैं। तो जब अगर मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं खाने को पचाने का दम रखता हूँ, तो इतना धन्यवाद तो बनता है कि प्रभु आज तक जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ करना, और अब मैं पूरे ध्यान से खाना खा रहा हूँ, बस उसको पचाने में मेरी मदद करना। अमेजिंग अमेजिंग। सो ये खाने पीने पे भी तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं फैट लॉस की जर्नी में हूँ। मैंने ना एक चीज़ में और ऐड करता हूँ, मैंने एक ना ऑडियो सुना था, कोई जिम वाला था, वो कहता है तुम्हें क्या लगता है 1 घंटे जिम में बॉडी बनती है? नहीं, अगले 23 घंटे आप कैसे जीते हो उससे आपकी बॉडी बनती है। एंड मैंने कहा बहुत सही बोल रहा है भाई ये, क्योंकि अगर उस 1 घंटे से होनी होती ना, तो पार्क में, जुम्बा में, डांस में, योगा में, जिम में, सब जगह तो भीड़ है मोटे लोगों की, क्यों नहीं वेट लॉस हो जा रहा है? मेन मुद्दा है उसके बाद 23 घंटे आप कैसे जी रहे हो, आप सो कितना अच्छा रहे हो, आप खा कितना अच्छा रहे हो, आप बोल कितना अच्छा रहे हो, आप इस यूनिवर्स को दे कितना अच्छा रहे हो, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन सब से जाकर के ट्रांसफॉर्म होता है। तब जब बहुत लाइक वी शेप में 6 फुट आदमी को आप देखोगे ना, साइकिल वाले से किसी की लड़ाई हो रही होती है ना, तो साइकिल वाले को कहता है कोई बात नहीं भैया छोड़ दो। अब वो क्यों भैया बोले दोनों को 2 थप्पड़ मारे छुड़वा दे, लेकिन नहीं, उसके अंदर वो पीस आ गया खुद ब खुद, उसको मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। और ये हम लोग संस्कृत में हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है, माफ करना जो है, वीरों का आभूषण माना जाता है। तो जो जितना पावरफुल है ना, आप देखना उतना डाउन टू अर्थ होगा, अगर एक्चुअली वो है तो। और वो सब यहीं से आता है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है अगर आप सही से देखते हैं। हाँ, किसी ने शॉर्टकट मार के बॉडी बना ली है ना, वो गुंडागर्दी करेगा वो मारपीट करेगा, ठीक है। तो फर्क है, अगर आप नेचुरली करते हो, अगर आप नेचर से जुड़ के करते हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। अगर आप शॉर्टकट मारते हो, डब्बा डुब्बा से काम चलाते हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। और जिस नेचर की बात मैं कर रहा हूँ, जिस कनेक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, खाने को जिस भाव से खाने की बात मैं कर रहा हूँ, वो जो है ना, वो मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। फिर मेरे को नहीं लगता कि आप अपने ऑफिस में भी किसी प्यून लेवल के बंदे को भी गाली दे के बात करोगे। सही है, आपको लगेगा ठीक है प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया ना, तो मैं इसके लिए खड़ा रहता हूँ। सही है, सही है। तो आपका कहना ये है कि हमें ये सब प्रोटीन पाउडर्स और ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो जितना आप नेचुरली बना सकते हो, सप्त धातु पे जितना अच्छा काम कर सकते हो, तो आपको बाहर से इनटेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप थोड़ा ओवर ऐड करोगे तो आप देखो, शुगर में हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, अगर वो सही से नहीं बना पाता है तो हमें बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही मैं धनुरासन, मंडूकासन, शीर्षासन, लाइक धनुरासन, मंडूकासन, भुजंगासन कराता हूँ, तो उसका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, इंसुलिन बनने लग जाता है, तो उसको बाहर से इंजेक्ट करना ही क्यों है? करेक्ट। जितना नेचुरली बन सकता है उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर आपके अंदर दम नहीं है बनाने का, तो खाओ पियो मौज करो, जैसे चलना है चलो। नहीं, इससे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। ऐसे चलो बाकी सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं यार ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों की सजेशन सुनते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि यार कुछ आता है तो वो देखने लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि चलो मैं कोई फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, किसी ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया, किसी ने पास्ता मंगवा लिया, किसी ने कुछ मिठाई रख दी सामने, तो वो खाने की इच्छा तो हो ही जाती है। तो फिर वो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना कि भाई लोग क्या करते हैं कि भाई चलो ये सोचते हैं कि चलो अभी मैं खा लेता हूँ, कल 1 घंटा और जिम कर लूंगा। तो क्या ये माइंडसेट सही है या कुछ और तरीका भी है? देखो, कईयों के साथ तो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, जितने भी नाम आपने लिए ना, आधों का वेट तो उससे भी बढ़ जाएगा। कईयों को मैंने सुना है कि सर सुन लेना, उसी से लगता है वेट बढ़ गया, भूख लग जाती है। है। सूंघने से ही वेट बढ़ जाता है, कईयों को मैंने सुना है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ, इसलिए ये चीज कह रहा हूँ कि आप पहले शरीर को इतना तो एटलीस्ट मजबूत बना लो कि आप जो खा रहे हो पचाने का दम हो। अगर आप बहुत बीमार हो, आप बिल्कुल बेड पे हो, आप हॉस्पिटल में पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दिखाओ, खा पाओगे आप? नहीं ना। अगर आपको मैं कहता हूँ कि सर चाउमीन मेरी बहुत फेवरेट है, और अभी मेरी लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस मेरे को हो गया, IBS मेरे को हो गया है, बड़ा स्टमक इन्फेक्शन मेरे को हो गया, पानी पीता हूँ तो भी जलता है, क्या मैं चाउमीन खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। तो जब तक मेरी गाड़ी चल रही है, मैं जैसे तैसे उसको चलाए जा रहा हूँ। बस मुझे इतना सा समझना है कि बस एक बार मजबूत बनाने की बात है, एक बार अच्छे से तपा लूँ, खुद को मजबूत बना लूँ, फिर पार्टी दूंगा, दुनिया को खाऊंगा अभी चौड़े में, लेकिन पहले मजबूत बना लो। तो अगर मजबूत नहीं है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि लाइक मैंने ही आपको पार्टी दी है और आप जैसे 5 दोस्तों को बुलाया है, मस्त सबने खाया पिया है, मैंने भी खाया है, अब आप कह रहे हो योगी आप फोटो खींचते हैं, और मैं कह रहा हूँ तबीयत खराब लग रही है भाई, घर जाना है। जब तुझे पता है कि तेरा शरीर अभी उस लायक नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी मेहनत करके मजबूत बना, फिर खा लियो, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे पास। मेरा कॉन्सेप्ट है ये, खाने को मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बात कर दूंगा ना, देखने वाला देखिएगा, कभी कहेगा सर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी खाएगा, इसलिए मैं खाने को मना कर ही नहीं रहा।
लेकिन क्या आप पचाने का दम रखते हो? नहीं। तो पहले पचाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ, फिर बीच में कभी खाओगे भी तो कोई महापड़ले नहीं आ जाएगी। सही है, सही है। सो ये चीज़ मुझे समझ गई कि चलो हमें खुद को मजबूत बनाना ज़रूरी है। अब हम आते हैं थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पे कि हाउ, कैसे मजबूत बनाया जाए। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो कपालभाति बहुत अच्छा है। कपालभाति आप कर सकते हो, आप मंडूकासन कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो, नौकासन कर सकते हो। ये सारे नाम जो भी मैं बोल रहा हूँ आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, आप क्लिप्स लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं डाइजेशन से हट करके, ये कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा? आसन की टाइमिंग कम से कम बहुत ईजी वे में बताऊं तो 1 मिनट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट होती है। तो आपको डाइजेशन को दिन में 5 मिनट, मतलब एक आपने माइंडसेट किया कि मेरे को अगले आधे घंटे योग करना है, ओके, या मेरे को 1 घंटे योग करना है, तो उसमें अगर आपको डाइजेशन पे काम करना है तो आप 5 आसन को 1-1 मिनट भी कर लो। तो 5 आसन कौन से हैं मैं वैसे बता देता हूँ आपको। एक है उत्तान पादासन, जिसमें दोनों पैरों को उठाना है और रोक करके रखना है, ठीक है। दूसरा आसन है धनुरासन, तीसरा आसन है मंडूकासन, चौथा है अर्धमस्तिष्कासन, पांचवा अगर आप करना चाहते हो तो वक्रासन। आप ये 5 आसन 1-1 मिनट करो, एवरेज 5 मिनट में आपके 5 आसन हो जाएंगे। उससे डाइजेशन आपका मजबूत हो जाएगा। अगर आपको लंग्स को मजबूत करना है, सबके ना 84 लाख आसन है, आपको ये देखना है आपको कौन से आसन सेट बैठेंगे, आपके लिए जरूरी क्या है। तो अगर आपको फेफड़ों को मजबूत करना है तो आपको कैमल पोज करना पड़ेगा, उष्ट्रासन, ठीक है। आपको भुजंगासन करना होगा, धनुरासन करना होगा, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड की जाती है। तो पहले मेरे को ये देखना है मुझे किस लिए करना है। अगर मेरे को पीसफुल माइंड के लिए करना है, अगर मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आना है तो मुझे अनुलोम विलोम करना चाहिए, मुझे भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, मुझे उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। अगर मुझे वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में मुझे सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अगर मेरे टेलबोन पेन है, अगर मेरे को नी पेन है, नी डिसलोकेट हो रखा है, डॉक्टर ने वॉक करने मना किया है, मैं सूर्य नमस्कार के 12 आसन नहीं कर सकता हूँ, तो आप चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार करो। एंड कहोगे कि सर ये बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है और डाली भी है। जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, 3 महीने में 8 किलो उनका भी कम होता है। अब चेयर पे बैठ के 8 किलो कम करना किसको नुकसान देगा? किसी को नहीं। तो अब जितनी बीमारी मैं बोल रहा हूँ ना, पीसीओडी, शुगर, थायराइड, ठीक है, प्लस नी पेन, बैक पेन, साइटिका, सब पे मैंने वीडियो बना के फ्री में अपलोड की हुई है। लोग देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों को फायदा भी हो रहा है। Correct. क्योंकि ये कि सर आप बोलते बहुत अच्छा हो, से लोगों का लीवर तो ठीक नहीं हो रहा ना। बोलने में तो एक से एक धुरंधर आए और चले गए, आपने क्या नया कर दिया। लेकिन मैंने कैसे अपने डाइजेशन को मजबूत करें, स्टमक की हर एक प्रॉब्लम को कैसे आधे घंटे योग करने से डेली बेसिस पे अपने आप को ठीक करें, स्टमक को मजबूत बनाएं। मैंने स्टमक प्रॉब्लम बाई मनमोहन योगी वीडियो डाला, बैक पेन बाई मनमोहन योगी वीडियो डाला, पीसीओडी बाई मनमोहन योगी वीडियो डाला। लोगों ने देखा, लोगों ने किया और लोगों ने कमेंट में बताया। अभी मैंने 1-2 कमेंट आपको ऑफ कैमरा पढ़ा है, ठीक है। किसी को माइग्रेन है पिछले 15 साल से और वो पिछले 10 दिन से कर रहा है, अब उसको सर भारी नहीं होता और बिना मेडिसिन खाए भी आराम से सो पाता है। तो ये चेंजेस किसको नहीं चाहिए? एंड जिसको चाहिए वो डेफिनेटली, मेरे को नहीं भी तो किसी ऐसे इंसान को फॉलो करो जिसने अपनी लाइफ में एक्चुअली योग में कुछ ऐसा किया है कि लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। आप किसी को भी देखो, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ, ये भी सच है कि मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, योग में मेरे से बड़े तोप आए हैं और आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो आपको जरूर थोड़ा है जयराम योगा कोई देखना है या मनमोहन योगी कोई देखना है, किसी भी ऐसे इंसान को जो 7 दिन 10 दिन महीने में आपको ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटी दे सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन करा भी सकता है, क्योंकि उसने औरों को कराया भी है। तो आप ऐसे इंसान को देखो, मेहनत करो, आप किसी भी एक पॉइंट को टारगेट करो, उससे रिलेटेड 5-7 आसन करो, उसको हील करो, फिर दूसरे को टारगेट करो। करेक्ट। वो भी हील हो जाए तो तीसरे को करो, और जब लगे ना कि सर अब कोई बीमारी नहीं है, अब तो वेट लॉस भी नहीं करना, तो अब क्या योगा छोड़ दे, अब आप मेडिटेशन करो। अब आप पीसफुल माइंड और फोकस माइंड के लिए मेडिटेशन करो। अब आप हर एक सांस में परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो। एक मंत्र आता है, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा यह हविषा विदेमा। उसका अर्थ यह है कि तू ही आत्मज्ञान, मतलब तू ही पावर देने वाला है मुझे। अब उसको प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमने वेट लॉस भी कर लिया, इंचेस भी काट लिए, बीमारी भी ठीक कर ली। अब ऐसी ऐसी प्रार्थनाओं से हम प्राणायाम कर रहे हैं और हम धन्यवाद कर रहे हैं कि तू ही आत्मज्ञान बलदाता। सुयस, सुयस मतलब होता है अच्छे लोग। सुयस विद्याजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आके भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। कि प्रभु जो चाहिए था योग से आपने दे दिया है, अब तो बस आपके प्रति समर्पित हूँ। इस दुनिया में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अगर मैं कुछ प्लस कर सकता हूँ अपने एंड पे तो मैं करने की कोशिश करूंगा। बस मुझे प्राण शक्ति मजबूत कर देना, बाकी मैं देख लूंगा, क्यों मैं आप ही का बच्चा हूँ। की बातों से मुझे लग रहा है आपने गुरुकुल में बहुत अच्छा समय दिया हुआ है और वहाँ की लर्निंग्स आपने बहुत, हाँ, मतलब गुरुकुल ने मेरे को एक्चुअली जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने वहाँ समर्पण भाव देखा और सीखा है ना, वो मैं मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। मेरे चाहे पशुओं से मेरा प्यार हो,
मतलब पशुओं से प्यार इन द सेंस मैंने पाले नहीं है, चलते रोड पे भी। अभी आप मेरे साथ चलोगे ना बाहर, कोई भी डॉगी होगा ना, वो मेरे पास खुद ही आ जाएगा। उसको पता है कि ये भैया खिला देंगे, क्यों, वो मे बी शायद ऐसा हो रहा है या क्या है। तो मेरा ये नहीं है कि जिसको मैंने पाला है उसको मुझे खिलाना है, उसको तो आप खिला ही दोगे। करेक्ट। उनका क्या करोगे, जिनको रोड पे लोग कुचल देते हैं या पत्थर मारते हैं, मैं ऐसे पशुओं को खिलाता हूँ। तो मेरा ये सब कुछ गुरुकुल का मिला हुआ है कि भाई जिस दिन, और ये मैं संदीप महेश्वरी जी को फॉलो करता हूँ, उनका मैंने टैटू भी बनवा रखा है। उनकी एक लाइन थी, उन्होंने लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में बोला था कि एक टाइम आएगा, और उस टाइम मेरा वही टाइम था। आज आप, उनकी ये लाइन थी, आज आप परेशान हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक टाइम आएगा जब इससे बहुत ज़्यादा आपके पास होगा, तब किसी गरीब की या ज़रूरतमंद की मदद कर देना। वो जो लाइन थी वो मेरे को ऐसी हिट हुई ना कि मेरे को लगा, और जब मैंने ये सुना था उस समय मैं खाने के मेरे पे पैसे नहीं थे, तो मेरे को लगा जिस दिन मनमोहन योगी कुछ बन जाएगा ना, उस दिन करेगा। एंड लिटरली आज मैं वो करता हूँ, और उससे मेरा काम इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, प्लस मेरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है नेचर तो देख ही रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे किसी को सबूत नहीं देना। तो मेरा वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं यही कहूँगा आपको, अगर एक्चुअली कुछ बड़ा चेंज करना है ना अपने साथ, लाइक रिजल्ट के नाम पे, तो उसको करने के बाद भी योग की जर्नी आगे है। फिर वो है समर्पण भाव, कि परमपिता परमात्मा को मैंने खुद को समर्पित कर दिया है, बाकी तो वो जानते हैं कि मेरे साथ कैसे रहना है। ट्रू ट्रू, सो ट्रू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, सोसाइटी को देने का भाव रखो तो आपको सामने वाला बहुत ज़्यादा देगा। और ये प्रकृति का नियम है सर। अगर मैं आपको गाली दूंगा ना सर, तो आप मेरे को 2 थप्पड़ मारोगे खींच के, ये प्रकृति का नियम है। और इवन अगर आप मेरे को नहीं मार पाओगे ना, क्योंकि आप कमजोर हो, तो कोई तो ऐसा आएगा जो शवाशेर होगा, वो मेरी चटनी बना देगा। तो आप दे क्या रहे हो इस प्रकृति को, उस पर डिपेंड करता है कि आपको मिलने क्या वाला है। करेक्ट। क्योंकि आपका मेरे पास में कॉल आना, इवन अभी आपने ऑफ कैमरा बोला कि मैं स्पेशली इतनी दूर से सिर्फ आपके, ये सब कैसे हो जाता है? आप ऐसे कैसे लेने आ गए मनमोहन योगी का पॉडकास्ट? क्योंकि आप तो पर्सनली बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, बहुत ज्यादा मिले भी नहीं हो, फर्स्ट टाइम मिले हो, लेकिन अब नेचर मुझे वो दे रहा है जो मैंने नेचर को आज तक दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने सैकड़ों ऐसे लोगों के पॉडकास्ट किए हैं जिनसे मिलने का सपना मेरा है, वो मुझे कॉल करके अगर कह रहे हैं कि सर आपका पॉडकास्ट करना है, बस समय दे दो, बाकी हम देख लेंगे, तो ये नेचर ही तो है जो मेरे लिए कर रहा है। तो अगर मैं दे नहीं पा रहा हूँ तो मैं लेने का हकदार नहीं हूँ। करेक्ट। सो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे ही चलता हूँ। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को दिखाती है। तो क्या आपकी जर्नी में भी कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हेल्प किया है आपको? देखो, मैं ना गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, हम लोगों ने संस्कृत पढ़ी ज़्यादा, तो हम लोग देसी बच्चे हैं थोड़े से। अब ये सारे वर्ड्स ना अभी हाल ही में सुने, ठीक है, हाल ही में मतलब पिछले 5-7 साल की जर्नी में, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, मैनिफेस्ट करना क्या होता है, माइंड से खुद को बोलना क्या होता है। तो मैं इसको ऐसे लूँगा कि यस, जिस समय मुझे बिजनेस कैसे करना है नहीं पता था, जिस समय करियर में मैं कहाँ जाने वाला हूँ नहीं पता था, उस समय भी मुझे एक रूम में बंद होकर के मैं खुद को ये बोलता था, लाइक मैंने एक किस्सा पहले भी बताया हुआ है कि एक रूम में मैं बंद हूँ। उस समय, जिस समय 2012-13 में खाने के जब पैसे नहीं थे, तब इंसान क्या सोच सकता है जब खाने के पैसे ना हो? यही कि काश कोई नौकरी मिल जाए, छोटा मोटा कोई काम कर लूँ। मैं उस समय रूम में बंद होकर, मुझे पता है मुझे भूख लग रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो जो भाभी थाली देती है ना, उसके 30 रुपये नहीं है मेरे पास में। अब मैं रूम में बंद होकर के अलग से, जिस समय मेरा कोई दोस्त मेरे साथ में नहीं है, मैं रूम में बंद होकर के हाथ फैला के बोल रहा हूँ, हो कही पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेज तेज। कोई आता है पड़ोसी, ठक ठक ठक, ओ भाई पढ़ने दिया कर, क्या तू बकवास करने लग जाता है भाई। मैंने कहा भैया मैं ना बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक टाइम आएगा दुनिया सुनेगी मुझे। वो जो है ना, मैनिफेस्ट बोलो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो आप सेल्फ टॉक बोलो, आप कुछ भी बोलो, करेक्ट, वो इस हद तक काम कर रहा था मेरे साथ में कि जिस समय मुझे लगा ना कि यार बड़ी मेहनत कर ली, 7 बार सेंटर बंद हो गया, अब आगे क्या, तो वो बातें काम आ रही थी कि भाई तूने बोला है ना लाखों लोग तेरे को सुनेंगे, तू मेहनत कर, मैं दूंगा तेरे को। सो नेचर आपको देता भी है, शाहरुख खान वाला डायलॉग, ठीक है, पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है एक्चुअली। अभी आपने जस्ट बात में बताया 7 बार सेंटर बंद हो गया, ये क्या था? हाँ, मतलब मेरे करियर में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं। जैसे पहला मैंने जॉब किया 1.5 महीने जॉब किया, जॉब मैंने छोड़ दिया क्योंकि कब की बात है ये 2013 की बात है। 2013 नवंबर में मैंने जॉब किया और 14 नवंबर को मेरा जन्मदिन रहता है, उस दिन वहीं पे हमने केक काटा, इसलिए मेरे को डेट भी याद है कि उस बीच में मैं जॉब ही कर रहा था। लेकिन मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा, रीज़न कि कुछ मिसबिहेव मेरे साथ में हुए, या शायद में भी उस ऑफिस में सबसे छोटा मैं था, या मेरे को लाइटली लिया, या मैंने रिजल्ट भी दिया तो मेरे बॉस ने मेरे को डांटा कि भाई इतना जल्दी वेट लॉस कैसे हो रहा है। मैंने कहा जो आपने बोला है वही तो करा रहा हूँ। नहीं बेटा ये बता कैसे करवाया। मैंने कहा जो आपने बोला, जो चार्ट आपने बोला, जो मैंने चार्ट दिया उससे वेट लॉस ऐसे होगा ही नहीं, आप बता क्या करा रहा है। तो मैंने कहा जो स्वामी रामदेव जी के शिविर में सीखा है ना, वो भी कुछ ऐड किया है। तो उसने मेरे को गंदी तरीके से गाली दे के डांट दिया।
गाली देके उसने बोला कि तू कल का पैदा हुआ, हमें सिखा रहा, हमें कैसे चलना है, जितना बोला उतनी औकात में रहा और उतना करा। वो बिजनेस माइंडेड था ना, वो MBA किया हुआ था ना, तो उसको लग रहा था कि भैया जिसने हमें 6 महीने की फीस दी है या 3 महीने की फीस दी है, उसको ये 15-20 दिन में, महीने में रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद जब रिजल्ट आ ही जाएगा तो इंसान क्यों टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे। तो उस चक्कर में मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा। मैंने कहा अपनी दुनिया बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जहाँ हम म्यूजिक के साथ में, लाइक योगा ना गाने के साथ में नहीं होता, योगा बहुत पीस के साथ में होता है, काउंट के साथ में होता है। मेरे क्लास में चलता है लाइक हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, या फिर मेरे में चलता है कि लाइक उठ बंदे या खून बोलता, रग रग में जुनून बोलता, ऐसे मैं गाने चलाता हूँ। भाई जिम में करता होगा जो जैसे मेहनत करता होगा, मेरे सेंटर में मोटिवेशन होता है पूरे टाइम। एक चलता है जब मैं कार्डियो कराता हूँ, जय हो टिंग डिंग 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 डिंग, मैंने कहा फास्ट और फास्ट, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। इस तरीके से मैं क्लास कराता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट इतना अलग है कि कई योगा वाले मेरे से चिढ़ते हैं कि भाई तूने योग को मजाक बना के रखा हुआ है। इस तरीके से मैंने शुरुआत की। मेरा जॉब छोड़ने के बाद में पहला सेंटर जो मैंने लिया वो 7 दिन में बंद हो गया मेरा, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता था कि योगा सेंटर में मैट मुझको लगाने हैं। मुझे लगता था जो ज्वाइन करेगा ले आएगा अपना, इतना क्या है, मेरे को नहीं पता था पहले। 7 दिन में बंद किया क्योंकि 2 जो स्टूडेंट थे वो मेरी दीदी के दोनों बच्चे थे, उनके अलावा जो 2 स्टूडेंट थे वो उनके पड़ोसी थे, और 2 और थे जो अननोन थे जिनको मैं जानता नहीं था। तो इन 4 से मैंने फीस ली नहीं, तो उनसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। 7 दिन में सेंटर बंद करना पड़ा क्योंकि वो समझ ही नहीं थी। करेक्ट। उसके बाद मैंने होम ट्यूशन्स कराए, मैंने पैसा इकट्ठा किया, तो फिर मैंने उसी मार्केट में एक और सेंटर खोला जिसका रेंट अच्छा खासा था। 25,000 रुपये रेंट में मैंने सेंटर खोला, 2014 में शायद वो मैंने खोल दिया था। वहाँ मतलब जब तक नहीं चला तब तक दिक्कत नहीं थी, जब चलने लग गया तो लैंडलॉर्ड ने पहले ना लाइक जो भी मेरे पास में ऊपर आते थे करते थे, ज़्यादातर महिलाएं या लड़कियां होती हैं। अब नीचे वो इस टाइप की बातें ही करता था कि वो बार बार कहते थे सर ये ना बड़ा चेपू टाइप है। तो परेशान तो मैं था ही। बाद में जब उसको लगा ना ये लड़का मानेगा नहीं, उसका सेंटर चल भी चुका, मतलब मेरे मल्टीपल बैचेस हो गए थे, तो उसने पता नहीं क्यों क्या उसके दिमाग में खुराफात आई, उसने मेरे जो आसपास बोर्ड लगे हुए थे ना वो मेरे बोर्ड जला दिए। अब जब उससे पूछा गया कि आपने ये बोर्ड क्यों जला दिए, तो कहते मुझे ठंड लग रही थी, हाथ सेक लिया, ज़्यादा दिक्कत है खाली कर फिर, ऐसा उसने बोला। वहाँ से मेरे को वो सेंटर खाली करना पड़ा। उसके बाद में फिर मतलब और भी मैंने फिर सेंटर खोले, सेक्टर 7 में खोला, सेक्टर 21 में खोला, चला कभी नहीं चला, बंद करना पड़ा। एक मैंने सेंटर लिया था द्वारका सेक्टर 7 में, एक कोई लड़की थी उसके साथ में, लड़की तो क्या थी आंटी थी वैसे तो, ठीक है उसके साथ में खोला, 3 महीने काम किया। उसके बाद 3 महीने बाद हमने जब बोला ना कि अब इतना टाइम हो गया करते हुए, क्लासेस भी हम करा ही रहे हैं, तो अब हमें कुछ अमाउंट तो दो। तो उसने बोला क्यों छोड़ना चाहते हो, मैंने कहा हाँ शायद, क्योंकि वो बातचीत नहीं आ रही और ये थोड़ा अंदर पड़ता है। तो उसने हमसे 1500 रुपये और लिए। उसने 3 महीने का हमें कुछ नहीं दिया, उसने हमें कैलकुलेशन करके बोला जो मिरर लगा, जो मैट्स आए, उसमें इतना खर्चा हुआ, तो ओवरऑल अब आप हमें 1500 दोगे। मेरे से 1500 उसने लिए, क्योंकि यही नहीं पता था डील क्या होती है, पार्टनर्स कैसे होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, कुछ नहीं पता था। करेक्ट। वहाँ पे भी सेंटर बंद हुआ। फिर मेन रोड पे जब मैं आया सेंटर अच्छा चलने लग गया, लगा यार करियर सेट हो गया, अब ठीक है, अब लोग जानते भी हैं और इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि लोग समझ भी पा रहे हैं कि योगी में वो पावर है, बोलता अच्छा है, कराता अच्छा है। जब लगा सब ठीक चल रहा है तो मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। 9 महीने में बेड पे आया, तो उसके बाद वो सेंटर भी बंद हो गया। ऐसे करके हमारे 7 सेंटर बंद हुए। ये कौन से, क्या एज थी तभी आपकी? ये आप समझो, ये एक्सीडेंट वाला जो मैं बोल रहा हूँ ये 2016 की बात है। सेंटर्स बंद हुए, चालू हुए? हाँ, ये पूरा वही टाइम था, 2014, 2013, 14, 15, 16। मेरा 18 की एज में मैंने काम शुरू कर दिया था करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ। आज की तारीख में जितने भी यंगस्टर्स हैं, एक बात आपके इसमें देखिए कि आप इतने बार अप गए डाउन गए, अप गए डाउन गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। हाँ। आज 10 साल 12 साल के बाद भी आप वही फील्ड को लेकर के आज टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आपका नाम आता है। कंसिस्टेंटली आप इतने साल रहे, जबकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक चीज ट्राई करेंगे, नहीं चल रही है, 2 महीने में चेंज, 2 महीने में चेंज, कभी एक काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे। हर बार उनको मिल करके पूछना पड़ता है कि बेटा आज क्या कर रहा है बता। तो ये एक पैशन आपका दिख रहा है उसके अंदर। और उसके पीछे रीजन है सर, मतलब पता है क्या होता है कि जब आपके पास में बपोती होती है ना, तो आप 10 जगह उड़ते हो। जब आपको पता होता है ना कि आपके पापा ने बसों में नारियल बेचा है, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं होता। करेक्ट। आपको सिर्फ बड़ा करना है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। और अगर आप नहीं करोगे मे भी हो सकता है इस जनरेशन में नहीं तो कि तीसरी जनरेशन में आके कोई तो करेगा। तो कोई क्यों करेगा, मनमोहन योगी करेगा ना। ये मेरा एक संकल्प था, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे संकल्प में विकल्प नहीं होता। 7 क्यों 11 बार भी बंद होता और 12वीं बार फिर खड़ा होता, फिर घुटना मारता, जमीन में अपने हक का पानी निकाल लेता मैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसने मेरे को मजबूत बना के रखा कि यार मतलब करना ही है, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने मेरे पापा जी को, मेरी माँ को परेशान होते हुए तो देखा है पैसे के चक्कर में। मेरे पापा जी अस्थमेटिक थे
और जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने कमाया अपनी पूरी ज़िंदगी वो सब उनकी दवाई पे लग गया। उनको सिलेंडर लगता था, ऑक्सीजन सिलेंडर रात भर लगा के रखते थे वो। तो मेरे को वो पता है कि 2013 में खाने के पैसे ना होना मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ थी। करेक्ट। मैं और भैया, आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ हमारा, थोड़ा सा पर्सनल है। 2013 में जिस समय मेरे दोस्त लोग मौज मस्ती करते थे, मूवीज़ देखते थे, उस समय मेरे को याद है किक मूवी आई थी, आई थिंक लाइक 11, 12, 13 जब भी आई हो, वो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, जो भी टाइम होगा वो। तो हम लोग प्रैक्टिस करते थे साथ में, सब लोग, सारे दोस्त लोग गए ना देखने के लिए किक। तो उन्होंने कहा चलना, मनमोहन तू भी चल और विजय तू भी चल। तो हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं जा रहे। अब क्या करते हो, चलो मौज करके आओ। उनको कौन बताया कि भैया अकाउंट में पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ मैं ऐसा खड़ा, एक सामने दुकान थी तो खा रहे थे दोस्त लोग, भैया बोला ले ले। मैंने कहा नहीं छोड़ो ना। अबे ले लेना, मैं देख लूंगा पैसे वैसे का क्या सीन है। भैया को भी पता है कि अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरे को भी पता है अकाउंट में पैसा नहीं है, बट फिर भी वो कह रहा है कि तू ले ले, कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा, बाद में दे दूंगा। मतलब कि हमारे घर से कम पैसा आता था। रीज़न माँ को ये आज भी नहीं पता कि कम पैसा वो भेजती थी, उनके हिसाब से वो ज़्यादा ही भेज रही थी। लेकिन एक थाली आती थी 30 रुपये की। एक बंदा एवरेज 100 रुपये का दिन का, 3 टाइम खाएगा तो 90, एवरेज 100 रुपये दिन का, 2 जनों का 200 रुपये, महीने का 6000 रुपये। अगर आता वहाँ पे 2500 या 3000 है जिसमें आपको रेंट भी देना है, तो आप खाओगे कैसे? एंड ऐसे टाइम पे आप एक रूम में बंद होकर खुद को बार बार यही कह रहे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, दुनिया को लग रहा है ये लड़का हो गया पागल। मैंने कहा बेटा एक टाइम तो आएगा जब दुनिया सुनेगी और मैं बोलूँगा। एंड वो हुआ। अब कई लोग उसको मैनिफेस्ट का नाम दें, कोई बोले कि भाई तेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए तूने इतना बड़ा कर दिया। बस मैं यही कहूँगा यार कि मतलब एक ही ज़िंदगी मिली है भाई, अगली का पता नहीं। और हमेशा कोई एक जनरेशन आती है बर्बाद करने वाली और एक आती है बनाने वाली। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं और कोई दूर दूर तक सपोर्ट में नहीं है, तो प्राउड करो, छाती चौड़ी करके भगवान को बोलो थैंक यू सो मच मेरे को ये वाला मौका देने के लिए, क्योंकि अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ से जनरेशन को बदलूंगा। 100%। अभी रिसेंटली मैंने एक गाड़ी ली, मैं, मेरी माँ, वाइफ, हम लोग गए सब लोग। मैंने कहा बताओ कौन सी? मतलब शोरूम में ढूंढते 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 उनका दिमाग गया उस शोरूम की सबसे बड़ी गाड़ी पे। कहते वो, मैंने कहा डन। मैंने कहा सर इसका करो जरा। कैसे हो गया? 2013 में तो बच्चा खाने लायक नहीं था ना, कैसे हो गया? तो वो पागलपन चाहिए कि 7 बार बंद हो या 27 बार बंद हो, करना तो इसी में है और कुछ बहुत बड़ा करना है। बहुत बहुत शानदार लर्निंग आपने दे दिया। आज बहुत सारे लोग जो हमें वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए। देयर आर सम पीपल जो पेरेंट्स को कोसते रहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आपका खर्चा है महीने का 6000 रुपया, आ रहा है 2500 3000, लेकिन आपने एक बहुत शानदार लाइन बताई कि मम्मी और पापा को तो यही लगता है कि मैं तो उनको अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी जानबूझ के आपको कम नहीं देंगे, वो तो अपने लेवल, अपने हैसियत या अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से तो आपको एकदम बेस्ट ही देंगे। हमें अभी देखना है कि हमें उसको और कितना अच्छे तरीके से डेवलप करना है। देयर आर सो मेनी पीपल जो शायद लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स को कोसते रहते हैं कि नहीं यार मेरे मॉम डैड सपोर्ट नहीं कर रहे ना, इसके वजह से और ये नहीं है ना वो, इसीलिए मैं इस चीज़ को सर कनेक्ट भी कर सकता हूँ। अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये ना वो टॉपिक्स हैं जिसको मैंने जिया है लिटरली। और अगर मैं थोड़ा और बोलना शुरू करूँ ना डीप जाके, तो मे भी आंसू भी आ जाए मेरे। मैंने भी एक टाइम तो मेरा रहा है जब मैं खुद को ये कह रहा था कि मतलब मैं ही क्यों इस घर में पैदा हुआ जहाँ पापा ने चाय बेची या नारियल बेचे। मैं ही क्यों उस घर में पैदा हुआ जहाँ दूर दूर तक मेरे रिश्तेदारी में कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब सब मेरे साथ ही होना है क्या? फिर बाद में मैंने किसी को तो सुना जिसने ये कहा कि आपको में भी हो सकता है कि नेचर ने वो रोल दिया हो जो सबसे हार्ड हो, लेकिन जब मूवी हिट होगी तो हीरो तो आप ही बनोगे। तो मैंने कहा बस अब तो मुझे ही करना है, क्योंकि मैं ये कहूँगा चौड़े में कि दूर दूर तक मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय नेचर और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के, और मैंने कर दिया। करेक्ट। तो अब कई लोग कहते हैं ना कि माँ ने ये नहीं किया, बाप ने ये नहीं किया, हमारे लिए कुछ सोचा नहीं, हमारे लिए कुछ किया नहीं। पहले मैं भी सोचता था कि मतलब इतना भी नहीं है कि हम खा सकें कुछ। मैं शादी पार्टी में जाता था, भैया मैं और कुछ दोस्त लोग, हम छुप के जाते थे दूसरी शादी में खाने के लिए, क्योंकि घर में बना नहीं सकते और बाहर खा नहीं सकते। तो हम लोग ऐसा। अब मेरे को उस टाइम पे ये ज़रूर था जो आपने बोला कि माँ बाप को कोसने वाली बात मेरे को भी था, लेकिन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन खुद से किया और वही मैं आप सबसे कर रहा हूँ। जितने चौड़े होकर के माँ बाप के ऊपर चिल्ला रहे हो, एक बार अपने आप से पूछो जब आप पैदा हुए ना उस समय उठा के डस्टबिन में डाल दिया होता ना, आपकी कोई औकात नहीं होती। और आप जो ज्ञान दे रहे हो ना उनको, उस समय उन्होंने पाला पोसा है, बड़ा किया है। और जिस समय आपने टॉयलेट कर दिया है तो उस समय माँ आपको साइड में सुला के उस टॉयलेट पे खुद सोई है, तो आप उसको तो ज्ञान दो ही मत, क्योंकि उसकी वजह से इस दुनिया में आए हो। अगर इतनी औकात है, इतने बस की है, मे भी हो सकता है किसी को कड़वा लगे, बट इतने अगर बस की है ना, तो माँ बाप के मरने से पहले कुछ इतना बड़ा कर दो कि वो कहे कि मेरा शेर है जो ये दाड़ रहा है।
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और सच में आज आप वो मुकाम पे पहुंच गए हो जहाँ पर आपके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। हाँ, और एक चीज़ और है सर इसमें, कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे शायद कुछ गलतियाँ हो जाती है, मीन्स हम थोड़े लेट हो जाते हैं। 2020 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, अभी वो होते ना तो उनको लगता है मेरा शेर दहाड़ रहा है। सो ज़्यादा टाइम मत लगाओ यार, अगर है तो आप लकी हो, प्रूफ करो खुद को। ट्रू। मेरी माँ ने मेरे को ज़्यादातर टाइम ये बोला कि तू योगा छोड़ और कुछ और ट्राई कर, और कुछ और इन द सेंस लाइक तू पढ़ाई कर। क्यों कि मेरे रिश्तेदारी में, जानकारी में, मेरे मौसी का लड़का या फिर मेरे जीजा लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब में भी हैं, तो वो कहती थी कि देख तेरी मौसी का लड़का इतना अच्छा कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, अभी कोर्स हो गया, उसके बाद भी फिर से कोर्स शुरू किया, तो तू समझ, तू पढ़ाई कर। मैंने कहा नहीं, मैं योग करूँगा। तो मैं एक कॉम्पिटिशन में जा रहा था उस समय, मेरे पेरेंट्स ने बोला अगर तू कॉम्पिटिशन में गया तो सोच ये घर तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। मैंने कहा ठीक है, हाँ सोच लिया मैंने, घर बंद। और मैं कंपटीशन जीत के आया, मेरे गुरुकुल में खुशी मनी, मेरे घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे घर वालों ने ये लेसन है उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स मना करते हैं कुछ करने के लिए। मेरे घर वालों ने मेरे को योग में ऐसा सपोर्ट नहीं किया। मैं कंपटीशन जीत के आया तो भी मेरे घर में खुशी नहीं हुई, लेकिन आज प्राउडली मेरी माँ कहती है लोगों को कि सर्च कर मनमोहन योगी गूगल, मेरा बेटा है। मैंने कहा फाइनली इनको पता चला कि योग मेरे साथ क्या कर रहा है। सुपर। तो अगर टाइम आपको लग रहा है, साल 2 साल 3 साल 5 साल, जिंदगी तो पड़ी है ना बॉस, प्रूफ कर दो अगर खुद में गट्स हैं। कई लोग कहते हैं फैमिली सपोर्ट नहीं है, अरे मेरे को भी नहीं था, लेकिन कर दिया तो कौन सा मेरी माँ लात मार के भगा रही है कि जा तूने योग में किया ना, निकल यहाँ से, तेरे को योग हमने मना किया था। कर रही है ना प्यार, कर रही है ना सपोर्ट। आज भी आ रहा था, मैंने कहा मैं माँ मेरा पॉडकास्ट है, तो मेरी माँ मेरे को पकड़ रही थी, इमोशनल लोड थी, मेरे को पुच्ची उच्ची ले रही थी। क्यों भाई, अब मेरी माँ के हिसाब से तो मेरे को लात मार के निकाल देना चाहिए, जिस चीज़ के लिए तेरे को मना कर रहे थे उसी में तूने करियर क्यों बना लिया। बट नहीं, पेरेंट्स को जब डाउट होता है ना कि आप नहीं कुछ कर पाओगे, इसलिए वो कहते हैं बेटा ये नहीं तू ये कर। अगर आप में कुछ है तो पेरेंट्स के खिलाफ जाके भी अगर आप प्रूफ कर पाते हो, लाइक यूपीएससी क्रैक करके IAS IPS बन पाते हो, तो थोड़ा ना पेरेंट्स कहेंगे हमारा बच्चा नहीं, हमने इसको निकाल दिया है। करो तो सही, कर नहीं पा रहे हो, पेरेंट्स के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हो, तो गलती आपकी है। सही है, सही है। क्योंकि मे भी ये भी हो सकता है कि जितना उनके पास था नॉलेज, जितना उनके पास था पैसा, उन्होंने वो लगा लिया, अब उनको जितना पता था उन्होंने कर लिया, अब तुम्हारे अंदर कुछ है तो तुम कर लो। करेक्ट करेक्ट। और हमेशा हर पेरेंट बच्चे के लिए वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी देखता है, वही देखता है कि भाई बेटा तू ये नए फील्ड में मत जा, शायद तेरे लिए ये हो ना हो, तो एक काम कर, कहीं नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जहाँ पर सेफ्टी जो उनके समझ के हिसाब से बेस्ट है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब को भी तो ऐसे कहा जा रहा था ना कि बेटा क्या तू ये वीडियो बना रहा है, छोड़ना। अब जिनके बच्चे कामयाब हो गए, थोड़ी ना पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तूने यूट्यूब में क्यों किया, नाक कटवा दिया, ऐसा नहीं है ना। तो आप में भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने वो सब कुछ नहीं देखा है जो आप सोच के बोल रहे हो, तो आप प्रूफ कर दो खुद को। प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने एक फील्ड को 5 साल भी दे दिए ना, वो फील्ड आपको ज़िंदगी भर दे सकती है, लेकिन 5 साल क्या आपने उसमें कुछ ऐसी महारत हासिल की है जो आपके अलावा किसी के पास नहीं है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आपके ऊपर है। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आखिर कब तक हम यूं ही गलतियां करते रहेंगे, धूल चेहरे पे आईने को साफ करते रहेंगे। अपनी कमी पेरेंट्स पे डाल रहे हो आप कर दो प्रूफ, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। एंड प्राउडली मेरी माँ बोलती भी है कि हाँ मैंने मना किया था मेरे बच्चे को योगा के लिए, बट इसने कर दिखाया, मुझे खुशी है। ट्रू। लेकिन ये 5 साल जो आपको देने हैं, वो कौन सी एज राइट है देने के लिए? क्योंकि आज मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, तब तक मम्मी पापा के साथ रहते हैं कि भाई वो पैसा देंगे तो मैं 25 साल तक पढ़ाई करूँ, उसके बाद में और 5-6 साल तक अपना कुछ स्ट्रगल करते रहेंगे, 30-31 की एज तक वो दे आर जस्ट फिगरिंग आउट कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है। और 32 साल के बाद भी अगर वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते तो पेरेंट्स को बोलते कि यार वो सपोर्ट नहीं कर रहे ना, इसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। सच्चाई है। तो ये कब क्या राइट एज होना चाहिए? जिस समय आप वीडियो देख रहे हो वही राइट है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। रीज़न कि आप गूगल करोगे दिनेश मोहन, में भी आप जानते होंगे। दिनेश मोहन एक ऐसा इंसान जो बुढ़ापे में जा करके सुसाइड करने की कोशिश, ओवरवेट होने के बाद में भी उनके बच्चे की शायद डेथ भी हुई, इतना सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद देश का पहला एक बुजुर्ग इंसान जो ओल्ड मैन, उसके बाद भी उसने बॉलीवुड में एंट्री की एज अ मॉडल। उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया उस एज में जाके। एक KFC को आप जानते ही हो, बुढ़ापे में उसने अपना काम शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि आपकी 30 हो गई एज अब कुछ नहीं हो सकता है। आप आज से हाथ पैर मारना शुरू करो। और ये ज़माना ना स्किल का है, जो थोड़ा बहुत भी मैंने देखा है। आप कितना अच्छा पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप क्योंकि योग में 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। आप कितनी अच्छी बातें करो, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार प्रभु से प्रार्थना कि वो हमारी हर एक सांस में अमृत, लाइक मेरे को चाहिए लिवर ठीक करना। क्या आपके अंदर वो स्किल है? आप कर सकते हो।
और अगर हाँ कर सकते हो तो मेरे को शायद आपकी डिग्री भी नहीं पूछनी। करेक्ट। और आज की डेट में स्किल पे अगर जिसने काम किया और थोड़ा बहुत टाइम लगाया, साइड बाय साइड आप चलने दो ना, अपना जॉब अपनी पढ़ाई सब चलने दो। Correct. अगर थोड़ा सा भी टाइम ईमानदारी से दे रहे हो तो ये स्किल आपको जिंदगी भर पाल सकती है, जो मैंने देखा है। 100%। ये अगेन ये आज के पॉडकास्ट का ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है। मतलब अब तक तो कितने सारे वैल्यूज आपने दे दिए हैं, मैं वापस एक वो ये वैल्यू हाईलाइट करता हूँ कि स्किल के ऊपर काम करो। लाइक लोग डिग्रीज के पीछे भागते हैं, जबकि ये मैंने फलाना डिग्री कर लिया, ये कॉलेज से कर लिया, ये कर लिया, तो लोग सोचते कि भाई वो कंपनी मुझे रेड कारपेट लेके बुलाएगी। और इवन जिससे आप ऑपरेशन करवाने वाले हो ना, वो बेड पे पड़े होकर के जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो आप ये नहीं पूछते हो डॉक्टर साहब डिग्री दिखाना, आप उसका एक्सपीरियंस जानते हो। Correct. कि भाई डॉक्टर फला फला आदमी इतने सारे केसेस सॉल्व कर चुका है और बहुत नाम है, वो घूम फिर के आओगे उसके अपने एक्चुअल लाइक स्किल के ऊपर। Correct. आप डिग्रियां लेकर के कौन माथे पे लिखवा के घूम रहा है? अभी ज्यादातर लोग जो मेरे पास योग कर रहे हैं उनको तो ये भी नहीं पता मैंने योग में क्या कर रखा है, लेकिन उनको ये पता है योगी सर ने बोला है तो ठीक हो जाएगा। हाँ, सही है। सो अपनी स्किल पे काम करो और एक्सपीरियंस लो, अर्ली एज से काम करना चालू करो। जैसे आपने बताया 18 साल की एज में आप थे, तब से आप ट्राई कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ये करे वो। और मैंने बीच में नेटवर्क मार्केटिंग भी की। मैं क्यों कहूँ सिर्फ मैं योग में ही था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी की, उसमें मैंने काफी कुछ अचीव भी किया। अचीव इन द सेंस मैंने लोग को भी जोड़ा। बाद में कंपनी चली गई, लोग मेरे खिलाफ हो गए, भैया हमारा पैसा लगवा दिया इस लड़के ने अपने मोटिवेशन के चक्कर में हमें घुसेड़ दिया। क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते थे स्टेज पे से कि एक दिन होगा जब आपकी खुद की गाड़ी आएगी और चारों तरफ गाड़ियों का काफिला होगा, उस दिन दिखाना उन रिश्तेदारों को। जो मेरे को लगा यस गाड़ी लेनी है अब। भाई मैंने इतने लोगों को जोड़ दिया कि बाद में कंपनी चली गई, लाइक चेक आना बंद हो गया। मैंने सीनियर को कॉल किया, चेक नहीं आ रहा लोगों का, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेल डाल दो, मेल भी डाल दिया, चेक नहीं आ रहा, चेक नहीं आ रहा। बाद में पता चला जो उसका ऑफिस था द्वारका में वो चला गया। बाद में पता चला जो मेन कंपनी थी TLC टीम लाइफ केयर वो भी चली गई। मैंने कहा भाई इतने लोगों का पैसा लगवा दिया मैंने, और सबको मैंने सेम बोला था कि गाड़ी मेरी आएगी तो बाइक आप भी लोगे। हाँ वो सब मेरे ऊपर चढ़ जाते। गलतियां तो मैंने की हैं, उससे मैं सीखा बहुत हूँ। मैंने लिस्ट बनाना तो नेटवर्क मार्केटिंग में सीख लिया था कि कैसे 3 महीने में कुछ अचीव करना है, ये माइंडसेट समझाओ पहले खुद को। कुछ चीजें अब कुछ भी खराब नहीं होता, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे। मैं आज लाइफ में जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं कह रहा हूँ यस कुछ भी खराब नहीं होता है। मैंने पहले ऐसे ऐसे कैमरे पे ऐसे ऐसे माइक पे बोला है जहाँ लोग हंसते थे, क्या भाई ये क्या कर रहा है भाई। मैंने कहा प्रैक्टिस, क्योंकि जब टाइम आएगा ना तब गलतियों का मौका नहीं होगा, फिर तो बस बोलने का दम चाहिए होगा। और ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैंने, लिटरली ऐसे ही प्रैक्टिस की है। क्योंकि थोड़ी ना मैंने अलग से कई लोग करते तो हैं कि लाइक हाथ कैसे मिलाना है उसका भी एक तरीका है, आई कांटेक्ट कैसे करना है उसका भी एक तरीका है। मैंने तो भाई जमीन पे की है मेहनत और धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होता चला गया। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, आप आते पहली लाइन यही तो बोल रहे थे, योगी जी पॉडकास्ट बहुत देखे, बोलते बहुत अच्छा हो। ये तो प्रैक्टिस चल रही है इतने साल से, दिख तो अब रहा है। और लोगों को चाहिए होता परफेक्शन आ जाएगा तभी कुछ करेंगे, तब तो जिंदगी में नहीं आएगा। गलतियों से जरूर सीख जाओगे और फिर आ जाएगा परफेक्शन। ट्रू। सो आज आपके स्टोरी से मुझे एक चीज़ समझी कि आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मतलब एक पर्सन जो बंद कमरे में बंद रहकर खुद को मोटिवेट करता था कि मैं इतना बड़ा बनूंगा, इतना बड़ा बनूंगा, बिजनेस में इतने सारे अप डाउन्स देखे, इतने अच्छे लेवल पे आपने सक्सेस भी हासिल किया। लेकिन आपकी ये भी एक सच्चाई है कि आपने 4 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। तो उस टाइम पे आपने अपने मेंटल स्टेट, पहले तो ये क्यों और कैसे आपने खुद को कंट्रोल किया और वापस आपने बाउंस बैक किया? बेसिकली ये मेरा टाइम पीरियड था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2016 में। क्योंकि जब आप कम एज में अच्छे मुकाम पे थे, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे, फीस देते हुए लोग आपके पैर छू रहे थे, जब आपको ये लग रहा था कि अब चल सब कुछ अच्छा हो गया, जिस समय रिश्तेदार भी तारीफ़ कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने करना शुरू किया था वो तारीफ़, जब लग रहा था अब सब सही चल रहा है, तो मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। तो जब मैंने टेस्ट वेस्ट कराया तो पता चला मेरे को स्क्लोसिस हो गया है, मेरा बैकबोन क्रैक हो गया है, L1 के ऊपर मेरा बॉडी टिका हुआ है। तो डॉक्टर का कहना ये था कि भैया ये ना एक्सरे सही नहीं है, आप MRI कराओ। तो MRI कराया तो पता चला कि हाँ ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई है मुझे। उसके बाद 9 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया, वहाँ पे मैं रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ ना, हम ज़्यादातर लोग ये करते भी हैं, अगर आज आपको BP या शुगर या थायराइड या कुछ भी डिटेक्ट हो जाएगा ना, आप जाके यूट्यूब या गूगल पे सर्च करने लग जाओगे। मैंने भी वही किया। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी, 16वें या 19वें दिन उसको पैरालिसिस अटैक पड़ा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी यही हो जाएगा, क्योंकि उसने सेम सारी चीज़ें बोली कि उसको यही हुआ था। अब मैं डेली रूम में वो जब कैलेंडर था एक डेट काट रहा था और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे पैरालिसिस हो जाएगा। हाँ वो लग रहा था कि अब इस दिन मेरे को हो जाएगा। एंड लिटरली उस दिन लाइक मेरी माँ ने ना कंठी ले रखी है, ठीक है, उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। तो मेरी माँ को किसी ने बोला कि पिग के सूअर के तेल से अगर मालिश करोगे ना तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा तेल लेने गया धर्म,
इसको बचाना है। तो मेरी माँ ने अपना कंठी उंठी निकाल के मेरी मालिश वालिश सब कुछ की। तो मैं एक तरफ ये देख रहा था कि माँ के साथ वो चीज़ें हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई, ठीक है। प्लस मैंने वो पढ़ लिया था कि उसका 16वें दिन में पैरालिसिस अटैक आया। प्लस मेरे को ये लग रहा था इस एज में ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है, और मेरा सेंटर भी बंद हो गया था। प्लस कुछ लोगों की कॉल्स आई जो मेरे स्टूडेंट्स थे, सो कॉल्ड स्टूडेंट, उनका मुझे ये पता चला कि वो मेरे किसी ट्रेनर को ये कह रहे थे कि अब तो सर का एक्सीडेंट हो गया तो हमारी फीस रिफंड होगी या एडजस्ट होगी। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि सर जिंदा होगी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को इतना तोड़ गई थी कि अब तो बस मरना है करके। और एक टाइम ऐसा आया कि लाइक फैमिली में जो मिलने भी आ रहा है ना, तो मैं इतनी देर बैठ नहीं सकता। अगर मैं ऐसे बैठ गया तो उसके बाद में मेरे को मूव ले करके पूरा ट्यूब एक बार में खाली करके मेरे को लगाना है, क्योंकि अब मेरे को दर्द हो रहा है, अब मैं परेशान हो रहा हूँ, अब मैं मर जाऊँगा, मुझे कुछ कर दो। ऐसे टाइम पे रुक रुक के मेरे को ये 4 बार आया कि अब मरना है करके। और लेकिन मे भी शायद ऐसा है कि नेचर ने मेरे से ही कुछ बड़ा करवाना था, तो उसने कहा बेटा ऐसे तो जाने नहीं देंगे तुझे। मैंने कहा यार मनमोहन तू मर भी नहीं सकता क्या, तो इस लायक भी नहीं है क्या। एंड जब 9 महीने लगभग निकल गए इसके, तो मेरे ना हाथ कांपने लग गए। स्टोरेट्स मेरे को बहुत हार्ड लगते थे, हाथ कांपने लग गए। तो मतलब लाइक मैं फोटो खींच रहा था, मैं फोटो सही नहीं खींच पा रहा था, ब्लर आ रही थी। मैंने बाद में देखा तो मेरे पूरे हाथ लाइक यूं 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 यूं। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा सर अभी तक तो ठीक हुआ नहीं, मैं थेरेपी भी करवा ली, मैंने कायरोपैट को भी दिखा लिया, मैंने आपका मेडिसिन भी ले लिया, इंजेक्शंस भी मेरे चल ही रहे हैं। जब बहुत पेन होता है तो ये वाला इंजेक्शन मेरे को लगता ही है, सब कुछ करके तो ठीक हुआ नहीं। ऊपर से मेरे को ये एक नया प्रॉब्लम हो गया कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो उसने मेरे को एक और दवाई लिख के दे दी। अब जब वो हो गया ना, मेरे को लगा बस अब नहीं। मैं घर गया, दवाई की पोटली मैंने मंदिर पे फेंकी, मैंने 2-4 सुनाई भी कि इतने लोगों का भला किया मैंने, आपको समझ नहीं आ रहा क्या, 9 महीने सो रहे हो क्या कहीं, टाइप ऐसा। हम लोग करते हैं यही, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं भगवान को गरियाने के अलावा। बाद में एहसास हुआ यार इतने लोगों को तूने ठीक किया था ना, खुद पे तो ट्राई कर ले भाई। एंड लिटरली 19 दिन में मैं बाहर आ गया उसमें से। मेरा जो बैकबोन बिल्कुल स्टिफ हो गया था, नेक बिल्कुल स्टिफ हो गया। आप मेरे को पीछे से आवाज़ देते ना तो मेरे को यूं घूमना पड़ता कि हाँ जी सर बताइए, मैं पूरा मूव नहीं कर सकता। मैंने 19 दिन में रिकवर किया। एंड वहाँ से मेरा नया लाइफ शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं एडवांस योगा करता था, मैं सेंटर में भी एडवांस कराता था। बाद में मैंने कहा मरता हुआ इंसान भी मेरे पास आएगा ना तो मैं प्राणायाम से उसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ठीक हुआ हूँ। एंड उसके बाद मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, क्योंकि मैंने सैकड़ों लाखों लोगों को वेट लॉस कराया, बीमारी से बाहर निकाला, उनकी एंजाइटी से बाहर निकाला। जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, जिनके हाथ पे कई सारे कट लगे हैं, उनको मैंने योगा टीचर बनाया। मैं कहा करो तुम, देखता हूँ तुम्हारी एंजाइटी क्या बिगाड़ेगी तुम्हारा, क्योंकि मैं उससे निकला था। और अगर मैंने ये लाइफ में फेस नहीं देखा होता ना, तो शायद मैं एडवांस में ही हाथ पैर तोड़ रहा होता। करेक्ट। और शायद प्रभु ने चाहा था कि एक टाइम आएगा, मैं पॉडकास्ट पे बैठूंगा, मैं बात करूंगा, बहुत लोगों को इंस्पायर करूंगा, शायद उसके लिए वो टाइम जरूरी था। एंड निकल गया तो आज हो गया। और अभी आज आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया ना कि मैं उस जगह पर जाकर आया हूँ तो दूसरों को मैं हेल्प कर सकता हूँ कि भाई मैं भी जाके आया हूँ, तू भी इस चीज से बाहर निकल सकता है। और ये रीजन भी है कि मेरे से जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं ना, वो लोग लिटरली मेरे साथ, कोई लाइक एमपी से मिलने आया, कोई कहीं से मिलने आया, कोई अभी राजस्थान से कोई मिलने आया था, हरियाणा से आया था, आके लिटरली रो रहे हैं कि सर लास्ट टाइम होप है। और वो आपसे पता नहीं क्यों जुड़ाव हो गया है, पता नहीं, ना आपसे फ़ोन पे बात हुई है, ना आपको सही से जानते हैं, बस आपकी वीडियो में देख लिया था ना कि आपने कम बैक किया है, तो कर तो हम भी सकते हैं। करेक्ट। तो वो जो एक होप है ना, वो आया इसलिए है क्योंकि लोगों ने मेरी उस जर्नी को फील किया है, और फील किया है तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि ये निकल गया तो निकल हम भी जाएंगे। और अगर वो मेरे साथ में नहीं होता तो आज मैं मनमोहन योगी तो नहीं होता। बस मैं यही बोल पाता, हाँ नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। कितनी बार बोलोगे? आगे क्या है आपके पास? सही तो है। आगे है ये कि मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड लिटरली इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। मैं इंडिविजुअली एक एक का नाम लेके बोलना शुरू करूँगा ना, इतनी कहानी आपको बता दूंगा कि मैं भी या तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे या आंसू आ जाएंगे। मरते हुए इंसान को जिंदा किया है, वो भी इसलिए कि जब मैं मर रहा था तो एक एक दिन कैसे कट रहा था मैं जानता हूँ। तो जब मेरे को आके कोई बोलता है ना मेरे को ये बीमारी है, तो सिर्फ एक लाइन, ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। एंड लिटरली इंसान ठीक हो जाता है। करेक्ट 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 करेक्ट। अमेजिंग। मैं एक लास्ट चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि आपने जब भी अपना करियर का शुरुआत की तो आपने किसी के अंडर में जॉब की, उन्होंने आपको 10-15 दिन में आपने कुछ बहुत अच्छा किसी का रिजल्ट ला के दिया और उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया क्योंकि आपने नहीं, जॉब मैंने छोड़ा, आपने क्योंकि उन्होंने मेरे को मिसबिहेव किया, गाली वाली दी मेरे। हाँ, क्योंकि आपने जो 3 महीने 6 महीने में जो लोग रिजल्ट आते थे आपने 15 दिन में लेके आए। इवन अभी भी आज आप वही कर रहे हो कि आपके इंस्टीट्यूट हाँ, मैंने कहा था मेरी दुनिया बनाऊंगा, मैं करूंगा यही काम। तो ये क्या ऐसा चमत्कार करते हो कि लोग जो 3-3 महीने में रिजल्ट आते हैं वो आप 10 दिन 20 दिन महीने भर में लेके आते हो? देखो, सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करता हूँ मैं। अगर अभी ऐसा हो ना, कोई एक्स इंसान कोई भी ऐसा हो जिसको बीपी या शुगर है, तो उसकी फैमिली में आप देखना कैसी बातें होंगी।
तुझे पता है आज इसका टेस्ट हुआ, इसका बीपी हाई आया है, डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा डाइट चेंज करो। इस टाइप का माहौल होगा घर का। और अगर कोई बड़ी बीमारी है कि ब्लड क्लॉट हो गया है या फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है तो घर की हालत ही क्या है वो तो पूछो ही मत। कोई मिलने आता ना हॉस्पिटल, वो इंसान अभी लग रहा है उसको 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब जो मिलने आया ना वो बोलेगा कि भाई ऐसे तो मेरे पड़ोस में भी हुआ था, उसके बाद तो उसको इन्फेक्शन हो गया, फिर पैर काटना पड़ा। अब ये अलग टेंशन में है कि भाई ये इतना बुरा हो सकता है। मेरे सेंटर में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। आप 100 बीमारी के साथ मेरे पास में आओ, पहली लाइन जिसने मुझे बाहर निकाला, जिससे मैं लोगों को बाहर निकालता हूँ, ये जो हो गया सो हो गया, अब इसके बारे में अगले 2-3 महीने बात नहीं करोगे, मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। एंड वो जो केमिकल रिलीज होता है ना कि एक इंसान ने फाइनली होप की बात की है, करेक्ट, तो अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं माइंड पे ऐसा बोल देता हूँ, फिर भाई उसके बाद मेरी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है क्योंकि इंसान मेरे पे अब ट्रस्ट कर रहा है। तो मैं कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसे आसन कराता हूँ उसको कि साइंटिफिकली भी वो उसको बेनिफिट दे। एंड मैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन में पूछ भी लेता हूँ, सर बेनिफिट हो रहा है? हाँ सर बेनिफिट तो हो रहा है। बस, तो सर अब मेहनत कम नहीं करनी, अब मेहनत बढ़ाओ। अभी मेरे पास में एक केस आया जिनका सर्वाइकल एरिया ना बिल्कुल डेड हो गया, आप समझो, सेंसर काम नहीं कर रहे। तो उनका क्या है ना, वो सीधे चलते हैं ना तो उनकी गर्दन यूँ घूम जाती है, वो ऐसे पकड़ के लेकर के आते हैं, वो फिर घूम जाती है ऐसा। तो मैंने जब पहले दिन क्लास में देखा ना, मैंने कहा भाई क्या सीन है इनका? कहते सर पता नहीं थोड़ा अटपटा सा है। मैंने कहा हुआ क्या इनको? कहते हैं ना ये वाला हिस्सा इनका काम नहीं करता इसलिए मूवमेंट ऐसा है। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर उनको मतलब मैंने बैच में ऐसे ही पूछा कितने लोग हैं जिनको 1 सप्ताह या 10 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो उन्होंने भी हाथ उठाया। मैंने कहा कितने लोग हैं जिसको फ़ायदा हुआ है, उन्होंने भी हाथ उठाया। मैंने कहा सर बेनिफिट क्या हुआ है आपको? तो कहते हैं 50-60% मैं शेविंग करने लग गया हूँ, इतना इस पर कंट्रोल आ गया है। और ये बात है 1 सप्ताह पहले की, आज से 1 सप्ताह पहले की। एंड कल फिर से मैंने बोला, मैंने कहा सर आप एक बार स्टेज पे आइएगा, क्योंकि मैं देख रहा था उनका ना ये वाला जो मूवमेंट था ना ये थोड़ा कंट्रोल था। उनको मैंने स्टेज पे बुलाया, मैंने कहा सर बेनिफिट क्या हो रहा है आपको, क्योंकि मैंने देखा थोड़ा कंट्रोल है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर ये जो है ना मेरा यूं जो हिल रहा है, ये हिलता भी आप कह रहे हो ना हिलता या थोड़ा इधर जाता है, ये इधर नहीं जाता सर, अब योगा से ये इतना हो गया है, इससे पहले ये यूं था और मैं सामने आ नहीं पाता था। फिर मैंने कहा सर एक काम करते हैं ऑन कैमरा, मैंने कहा एक काम करते हैं सर, ये उनकी गर्दन है, ये मेरा हाथ है। मैंने कहा सर यहाँ देखो। तो उन्होंने कहा सर ऐसे देखूंगा ना सर तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा क्योंकि लोग बैठे हैं तो मैं नर्वस। मैंने कहा डोंट वरी सर, आप इधर देखो, मैं देखता हूँ आपको ऑन कैमरा। उन्होंने देखा तो ये जो यूं 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 भाग रहा था ना वो ऐसे था। मैंने कहा सर देखते रहो आप, वो ऐसे था बिल्कुल ऐसे, वो हिल नहीं रहा था। फिर सब लोग खुद ताली बजाने लगे मेरे बिना बोले। मैंने कहा मैं दिखाता हूँ आपको 3 महीने में आप कैसे ठीक होते हो। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, यहाँ 4 नसें होती हैं, एंड बाद में डॉक्टर ने बोला कि ये प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता। एंड जब से मैं आपके पास आया, मैंने कहा कितना % ठीक हो गए? कहते अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 25% ठीक हो गया हूँ। मैंने कहा मैं आपको 3 महीने में ठीक करके दूंगा। ये जो होप है ना, उसके पीछे की जो मेहनत है और ईमानदारी है, वहाँ से रिजल्ट आता है। करेक्ट। एंड मैं इसलिए बोलता हूँ मरते हुए इंसान को योग जिंदा कर सकता है, डजंट मैटर वो जयराम योगा में है या कहीं और है, अगर सही से योग करेगा तो डेफिनेटली वापस से ठीक हो सकता है। 100% बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा दी। 2 लर्निंग मुझे इससे मिला। सबसे पहले तो माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। अगर आपने सोच लिया कि आप ठीक हो जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, 101% ठीक हो जाओगे। इवन डाइट में भी अगर कोई चलो वेट लॉस की जर्नी चालू कर रहा है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले मैंने 10 बार ट्राई किया और मैं वेट लॉस की जर्नी थोड़ी चालू करके मैं छोड़ देता हूँ, और आज अगर मुझे 11वीं बार कोई आके बोलेगा अरे यार तू तो हमेशा चालू करता है यार, बंद हो जाएगा, देख कितना दिन चलता है, देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट ही ऐसा चीज है, आसपास के लोग ही ऐसी चीज है जो हमें कहीं ना कहीं सच्चाई है वापस। लेकिन पता है ये बाहर के लोग नहीं बोलते, मैं आपको बताता हूँ, ये परमात्मा उन लोगों के थ्रू आपको बुलवाता है। परमात्मा ही आपको ये चेक कर रहा है कि तेरे अंदर है सच में तू करने वाला है। वो फिर तीसरा बंदा आके जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है वो बोलेगा अरे तेरे से नहीं होगा, वो नहीं बोल रहा, वो नेचर बुलवा रहा है। और ये कैसे है मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। 2 बच्चे एक ही घर में, और ये ऐसे मैं जीता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 2 बच्चे एक ही घर में, एक बहुत जिद्दी है और दूसरा ठीक है मम्मा इसको दे दो मेरा तो बाद में भी। तो दोनों में से जो जिद्दी है ना, बार बार जिद उसकी पूरी होती है। सेम नेचर हमारा माँ बाप है। अगर हम जिद्दी है ना, तेरे को जो बोलना है बोल, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो नेचर आपको फिर देता है कि बेटा जा, ठीक है, अगर तू जिद्दी है ना तो तू ले। दूसरे को क्या बोला जाता है कि बेटा अगली बार देख लेंगे तेरे को, इस बार इसको दिला देते हैं। सेम अगर आप कंजूसी कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, आप अपने आप को फालतू की चीजों में डाइवर्ट कर रहे हो, आपको लगता है दुनिया कह रही है मेरे से नहीं होगा इसलिए मेरे से नहीं होगा, अगर आप ऐसे ही हो तो परमात्मा बोलेगा पहले योगी को दे देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नेचर तेरे को जो सोचना है सोच, मैं तेरे ही समर्थन में आके अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। एंड तब वो हिस्ट्री जब बनती है ना, वो बंदा बोलता है सैकड़ों लाखों लोगों ने बोलता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और आज देखो मुझे।
लेकिन अगर आपको डे 1 ही बोल दिया जाएगा हाँ तू कर सकता है, फिर किस बात की हिस्ट्री? फिर अगर स्टेज पे खड़े भी हो जाओगे तो माइक में बोलोगे क्या, मैंने कोशिश की और मैंने वेट लॉस कर लिया क्योंकि आसपास मेरे सब कुछ बहुत अच्छा था। अरे आपकी कहानी कोई सुनेगा ही नहीं बाबा। सही है, आप करो प्रूफ, आप आने दो स्ट्रगल। आप में भी हो सकता है कि करते हुए आपको में भी इंजरी हो जाए, में भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट दूसरों से स्लो आए, में भी हो सकता है आपके घर में ही आपको ताना मिल रहा हो, बट आप प्रूफ करने के बाद माइक पकड़ के यही तो बोलने वाले हो। उस हिस्ट्री से क्यों डर रहे हो? करेक्ट। मतलब एक मूवी ऐसी बनती है जिसमें दुनिया भर के चैलेंजेस है, और एक मूवी ऐसी बनती है जिसमें एक बच्चा पैदा होता है, चांदी के चम्मच से दूध पीता है, बाद में उसकी एक कंपनी खड़ी होती है, बाद में मूवी खत्म हो जाती है। देखनी कौन सी है? तो आप जो सोच रहे हो ना वो यही सोच रहे हो कि भगवान सब अच्छा हो जाए। नहीं भाई, जितनी तकलीफें देनी है दे। मूवी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो लॉन्च हो ना तो वो सुपर हिट हो। ट्रू। तो दे मेरे को जो देना है। मेरे को 7 बार लाइक सेंटर बंद कराना है करा, मेरा एक्सीडेंट कराना है करा, मेरे को भूखा रखना है रख, मेरे साथ जो करना है कर, लेकिन इतना पावर दे दे कि मैं इन सब से लड़ सकूं। एंड जब टाइम आए बोलने का ना तो उस समय सद्बुद्धि दे देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उतने टॉप पे जाने के बाद मैं पगला जाऊं। बस वो संभाल लेना। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी कहानी कौन सी वाली बनने वाली है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आज का पॉडकास्ट योग के ऊपर तो है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लग रहा है मोटिवेशनल। मेरे को खुद ही लग रहा है योग से ज्यादा। बहुत बहुत शानदार। नहीं, लेकिन लिटरली मेरे को मजा भी आया। रीजन क्योंकि अभी तक मैं नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, माइग्रेन पे ही बात कर रहा था। फाइनली मुझे मौका मिला उन सारी चीज़ों पे बात करने का जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है और सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। आप चाहे इसको योग वाला देखें या कोई यूथ देखे या अपनी लाइफ में कोई हार गया है वो देखे, काम सबके आएगा, सिर्फ माइग्रेन तक सीमित नहीं होगा। 100%। अभी हम अगर आपके साथ बैठे ही हैं तो शायद वो टॉपिक पे भी एक बार बात कर लेते हैं कि अगर किसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल माइग्रेन है, बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, सिर दर्द करता है, तो पहली बात तो मुझे थोड़ा ये डिजीज के बारे में बताइए कि ये होता क्यों है, और दूसरा ये योग से कैसे क्लियर हो सकता है। देखिए, बीमारी कोई सी भी है, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न तो नहीं है। बट कोई भी ऐसी बीमारी वो जब शूट अप होने लगती है तो हमें और ज़्यादा परेशान करती है, और उसमें बहुत बड़ा रोल फिर स्टमक का आता है। अगर आपको माइग्रेन है और आपको स्टमक प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आपको गैस बन रही है तो माइग्रेन और ज़्यादा शूट करेगा। ठीक है, तो कोई भी बीमारी ऐसी लाइक हार्ट की प्रॉब्लम ही मैं ले लूँ, अगर आपको स्टमक वीक है, डाइजेशन आपका मजबूत नहीं है और जिस दिन गैस आपको बन जाती है ये और हैवी हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल से वे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये ठीक कैसे होगा उसका तो इलाज योग में है। बट ये मेरे को क्यों हो गई है, उस क्यों के पीछे पड़ोगे, पीएचडी करोगे तो और डिप्रेशन में ही जाओगे, जैसा मैंने कर लिया था एक्सीडेंट के बाद में कि ये मुझे क्यों हो गया, अब इसके बाद मुझे क्या होने वाला है। ये मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मुझे तो ठीक होने से मतलब होना चाहिए था, मैंने फालतू की चीज पढ़ ली तो मैं परेशान हो गया। Correct. अब माइग्रेन क्यों हो गया इसकी टेंशन मत लो, हो गया ठीक कैसे होगा उस पर बात करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। आज बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं जस्ट अभी हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गया था ना, वहाँ पर मैंने एक जस्ट बीच में सॉरी आपको रोक रहा हूँ, वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ था, उन्होंने एक लगा हुआ था कि डोंट कंपेयर अवर डिग्री विथ योर गूगल सर्च। क्योंकि हर कोई आता है अपना गूगल सर्च करके सामने से बोलते हैं अरे डॉक्टर मुझे ये बीमारी हो गई है क्योंकि मुझे ऐसा 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 हो रहा है। बोलते भाई तुझे क्या हुआ है मुझे वो मैं देख लूंगा, मैंने पढ़ाई की है उसकी। सच्चाई है। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि आपको पीएचडी नहीं करना कि आपको बैक पेन क्यों हो गया, आपको नी पेन क्यों हो गया, आपको माइग्रेन क्यों हो गया। आपका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। वो देखने वाले बैठे हैं ना दूसरे डिग्री लेके, वो देख लेंगे आप ठीक कैसे होते हो उस पर बात करते हैं। तो माइग्रेन में आपको किसी किसी को होता है आधा सर दर्द होता है, किसी को होता है कि स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, किसी को ऐसा होता है गाना ज्यादा सुन लिया, थक ज्यादा गए या नींद पूरी नहीं हुई उसकी वजह से सर फटने लगता है। अलग अलग तरीके से उसका इतनी बुरी हालत हो जाती है। क्योंकि माइग्रेन का पेशेंट मैं खुद भी रहा हूँ, तो मतलब दीवार में टक्कर मार दूं मर जाऊं, मैं ये झेल नहीं सकता, इतना बुरा होता है। अब ये ठीक कैसे होगा, तो मैं दिव्य धारा की स्टीम बोलता हूँ सबको लेने, वो साइनस में, अस्थमा में भी काम आता है, माइग्रेन में भी काम आता है। गर्म पानी में 1 बूंद दिव्य धारा डालो, ऊपर से कपड़ा ढको और भाप लो। ठीक है, वो आपके इस वाले हिस्से को खोलता है, इसको रिलीफ देता है। एक काम आपको ये करना है। दूसरा, रात को सोने से पहले पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाओ, प्लस आपको रात को सोने से पहले ही बादाम रोगन 2-2 बूंद नाक में डालो। ये आपके माइग्रेन में भी हेल्प करेगा, स्ट्रेस एंजाइटी में भी हेल्प करेगा। कभी भी आयुर्वेद, आहार विज्ञान, योग किसी एक चीज के लिए नहीं बना। आपको पेट दर्द हो रहा है इंजेक्शन दे दिया, नहीं। सिर्फ आप एक काम करोगे उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे आपको। तो जब आप स्टीम लोगे, स्टीम के बाद में नोज को क्लीन करके आप लाइक बादाम रोगन डालोगे, प्लस दिव्य धारा को ही आप, जब आपका सर दर्द हो रहा है तो लाइक रोलर है वो, जैसे आप विक्स लगाते हो ना, ऐसे उस रोलर को इस तरीके से आप घुमा दो 2-3 बार, तो उसमें से कुछ लिक्विड निकल जाएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इन सब के अलावा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम माइग्रेन में बहुत हेल्पफुल है। मैं हमेशा प्राणायाम में बोलता हूँ मैक्सिमम इनहेल करो, मैक्सिमम एक्सहेल करो और होल्ड भी करो। बट जिनको भी माइग्रेन है ना, उन लोगों को सिर्फ इनहेल करना है डीपली, एक्सहेल करना है स्लोली,
और कोशिश करना है कि साउंडलेस ब्रीदिंग करें। एक तो होता है ये भी कर रहे हो तो मे भी हो सकता है इससे भी सर भारी हो, आपको करना है साउंडलेस, लाइक दिस। बहुत फोर्स नहीं लगाना। करेक्ट। आप ये करो। दूसरा प्राणायाम ओम, लाइक उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करो। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम करो। आप कहोगे सिर्फ माइग्रेन ठीक होगा? माइग्रेन के साथ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेंटली कहीं ना कहीं डिप्रेस हो, मानसिक विकार जितने भी हैं, ये 3 प्राणायाम उस पर तो सटीक काम करेंगे ही करेंगे। आपको इस तरीके से चलना है। प्लस आपको जितना भी आप खा रहे हो, कोशिश करना वही कॉन्सेप्ट सप्त धातु वाला, खाने को चबा करके खाना है। क्योंकि अगर खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, आप पिज्जा बर्गर खा रहे हो, गैस आपको लगातार बन रही है, पेट आपका लगातार टाइट हो रहा है, ब्लोटिंग आपको हो रही है, तो कभी भी पूरी तरह से तो हील वो होगा नहीं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। अभी आपने बताया अनुलोम विलोम, थोड़ा सा एक बेसिक बता दीजिए ये क्या होता है और क्या उसकी प्रोसेस होती है? बेसिकली अनुलोम विलोम में हमेशा बोलता हूँ कि त्रिदोषों को बैलेंस करता है। त्रिदोष बड़े बुजुर्ग को तो पता ही था, वो ये सब बात करते भी थे, हमें नहीं पता क्योंकि हम ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं शायद। करेक्ट। त्रिदोष होता है वात, पित्त और कफ। वात की कैटेगरी बीमारियों की अलग है, पित्त की अलग है, कफ की अलग है। वात में जोड़ों का दर्द आ जाता है, आप ऐसे ले सकते हैं। पित्त में आ जाता है ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। कफ में आ जाता है साइनस, अस्थमा, इस टाइप का कंजक्शन। ठीक है, ऐसी ही बीमारियां हैं हमारी। तो त्रिदोषों को जैसे ही बैलेंस करोगे ना आप, तो इन बीमारियों पे डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम त्रिदोषों को बैलेंस करता है। दैट मीन्स कि हर एक बीमारी का, इवन मैं कहता हूँ 99% बीमारी का इलाज है अनुलोम विलोम। तो ये तो हो गया उसका बेनिफिट। अब आपको शुगर हो, बीपी हो, नी पेन हो, नेक पेन हो, अर्थराइटिस हो, माइग्रेन हो, साइनस हो, कुछ भी आप अनुलोम विलोम करो, ठीक हो जाता है। कैसे करते हैं? कैसे करो? तो उसके लिए आपको करना क्या, अगर आप एज अ लाइक बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो से आपको शुरू करना है, तो आपको जानना पड़ेगा राइट हैंड से करना है। राइट लाइक हैंड का लाइक पंच बनाओ, लास्ट की 2 उंगलियां खोलो, अंगूठे को और उंगली को यूज करना है। तो क्या किया, एक से इनहेल किया, चेस्ट को फूलने देना है, फिर बंद करके एक्सेल, फिर जिससे एक्सेल किया है मींस राइट से इनहेल, बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। इसको हर बार शुरू करना है, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को ही बंद करना है। लेफ्ट से लंबा सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। ये लगातार चलता रहेगा। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को अगर आप समझोगे इसके अर्थ को, तो अनुलोम मतलब होता है सीधा, विलोम मतलब होता है उल्टा, जो हमने बचपन में पढ़ा, विलोमार्थक शब्द हमने पढ़े ना। करेक्ट। हाँ, तो आपको सीधा और उल्टा दोनों नोस्ट्रल को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, इसके और डीप में जाओगे ना, तो एक प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। नाड़ी लाइक नसों में ब्लड फ्लो होता है, नाड़ी में एनर्जी सर्कुलेट होती है। नाड़ी को किसी भी टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता, उसको भी शुद्ध करने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। वो बहुत डीप है। अब कईयों का क्या होता है कि एक सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, एक चंद्र भेदी प्राणायाम होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम किया जाता है उन लोगों को जिनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ठंडा है। अगर वो सूर्य भेदी करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा, तो वो बैलेंस कर पाएंगे। ऐसी चंद्र भेदी प्राणायाम होता है जिसका बॉडी बहुत गर्म है, जिसको पित्त बढ़ा हुआ है, उसको चंद्रभेदी करने से वो बैलेंस करता है। अब जिसको ये समझ ही नहीं आता कि भैया इतना थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा पीएचडी करनी है, तो वो करो अनुलोम विलोम, क्योंकि इस अनुलोम विलोम से दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं इसके डीप में जाके कि रेगिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज भी हमारी आर्मी को लाइक प्राणायाम के नाम पे चंद्रभेदी कराया जाता है। सियाचिन जैसी जगहों पे जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आज भी सूर्यभेदी प्राणायाम कराया जाता है। और जिनको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि सर ये तो बहुत डीप हो गया, नहीं समझ में आ रहा, आप अनुलोम विलोम करो। जब जो बैलेंस होना चाहिए, जब जो चलना चाहिए वही चलेगा, आपका सब बैलेंस रहेगा। और त्रिदोष बैलेंस हो गए, सप्त धातु बैलेंस हो गई, तो कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं जो आपके शरीर में टिकी रहेगी। करेक्ट 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 करेक्ट। अमेजिंग अमेजिंग। आज के पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। आई एम वेरी श्योर आपको भी सीखने मिली होगी। आज के पॉडकास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या था, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मनमोहन सर को वापस से बुलाऊं, योगी जी से और भी डिटेल में बात करूं, क्योंकि इनके पास यार कितने सारे टॉपिक है बात करने के लिए, तो मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं इनसे बात करूँ। मैं कमेंट पढ़ूंगा, और अगर सर मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया
और अगर इस वीडियो पे कम से कम मैं एक टारगेट रखता हूँ 5,000 लाइक का, अगर उतने लाइक्स आ गए तो मैं आपसे पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, हम फिर से मिलेंगे और फिर से एक नए टॉपिक के साथ कोशिश करेंगे कि जितनी वैल्यू ऐड करना दे सके उतनी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और सच में बहुत 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 सारी चीज़ें सीखने मिली। थैंक यू सो मच सर।